हेलो गाइस, ये लाइव आज जो है मैं इसको सेव रखूँगा, इसको डिलीट नहीं करूँगा। और लाइव्स की तरह मैं किसी को जोड़ने वाले मूड में भी नहीं हूँ आज। आज सिर्फ बातें कहूँगा जो चीज़ें घटनाएं घट रही हैं उनको लेकर। और अनुरोध है कि जितने भी लोग जुड़े हैं या इस लाइव को बाद में किसी कह सकते हैं वीडियो के तौर पे देखें, तो उनसे अनुरोध रहेगा कि भाई इसको जितना सर्कुलेट कर सकें सर्कुलेट कर दीजिएगा। प्रमोट इट एज मच एज यू कैन। सबसे अनुरोध है भाई, जुड़ते जाएं जरूर, अच्छा लगेगा हमें। आप लोगों से अनुरोध है, इसको शेयर करते जाएं, जितना आगे तक शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजिएगा। बिकॉज आज कुछ महत्वपूर्ण बातें कहने वाला हूँ। बिहार प्रकरण से जुड़ी बातें मैं रखना चाह रहा था, और बिहार प्रकरण में जो घटना हुई उसके बाद में समाज का क्या रिएक्शन गया, समाज की क्या प्रतिक्रिया गई, उस पर भी बातें रखना चाहता हूँ। देखिए, करीब करीब 3 साल पहले मेरी आंखें खुली थी। 2019-20 के अराउंड मेरी आंखें खुल गई थी। अ, मैं हिंदुत्व का चोगा पहन के चलता था, तमाम चीज़ें थी। फिर एक हवा का झोंका आया, और हवा का झोंका आने के बाद में हिंदुत्व नाम की चुनरी जो राजपूत समाज के युवाओं के ऊपर पड़ी होती है, वैसी मेरे ऊपर भी पड़ी थी, उड़ गई। और उस के उड़ते ही मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो यार पता नहीं क्या बन के घूम रहा था। बिहार के अंदर मेजॉरिटी राजपूत समाज के साथ भी यही स्थिति है। वो खुद क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो उसको समझ पा ही नहीं रहा। मैक्सिमम यूपी के अंदर भी ये हाल है, एमपी में भी यही हाल है, उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ पे भी हमारी पॉपुलेशन है वहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी के साथ हाल यही है कि हम एक्चुअली में क्या है, हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, हम उससे अवेयर ही नहीं है। आप गौर करिएगा, हाथरस में एक फर्जी कहानी उठती है जिसमें राजपूत बनाम दलित किया जाता है, देश भर का मीडिया टूट पड़ता है उस जगह पे। किसी सुदूर कोने में कोई फर्जी कहानी होती है, देश भर का मीडिया टूट पड़ता है। लेकिन बिहार के अंदर एक परिवार के दिन दहाड़े निर्मम हत्या हो जाता है, गोलियां मार के, 2 दिन तक हम नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की न्यूज पे खबर नहीं जाती। तीसरे दिन किसी तरीके से सोशल मीडिया के कारण, अन्य कारणों से मामला उठता है। फिर आप देखते हैं छपरा यानी सारण में, मुबारकपुर गांव के अंदर हत्या हो जाती है। जाति का विधायक, एक ही जाति का सांसद, एक ही जाति का दरोगा, पूरा मामला दबा दिया जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर भी मीडिया का एक दायित्व बनता था कि वो उन चीजों को आगे आकर रखे, पानी को पानी, खून को खून कहने का कैपेसिटी रखे। बट मीडिया भी चुप, एक मीडिया पर्सन उसमें नहीं जाता। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, क्या नाम है, मोदी जी की चार चार परियां, विपक्ष में है भाजपा वहां पे, मजेदार बात है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलने जाता, क्योंकि मरने वाला राजपूत था, मरने वाला ठाकुर था। ठाकुर बाय डिफॉल्ट जो है वो किसी की वेदना व्यक्त करने का विषय नहीं है आवाज बढ़ा लेते हैं। वो किसी की वेदना व्यक्त करने का विषय नहीं है। वो किसी के लिए भाई मैं कहूं कि वो पीड़ा में है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो आवाज उठाने का विषय है नहीं, क्योंकि वो डिजर्व करता है। राजपूत के साथ अगर गलत हो रहा है तो राजपूत वो डिजर्व करता है, और डिजर्व इसलिए करता है क्योंकि वो हिंदू बन के घूम रहा है। बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, बहुत से लोगों को मेरी बात खनकेगी, कटकेगी, कहेंगे यार ये सेंगर साहब तुम गलत वाणी बोल रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम हिंदुओं को तोड़ रहे हो। और जब हथौड़े से, डंडों से, कुल्हाड़ियों से उस परिवार को तोड़ा काटा मारा जा रहा था, तब कहां गई तुम्हारी हिंदुओं की सरकार, कहां गई तुम्हारी राम राज्य, कहां गया तुम्हारा हिंदू राष्ट्र? वेयर इज दैट? पूरा परिवार, मतलब ये फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है, बक्सर में भी ऐसा ही हुआ। बक्सर में हुआ, बलवंत सेंगर के साथ ऐसा हुआ, मधुबनी में भी यही काम हुआ था, नहीं उठाए गए थे, पूरे कम्युनिटी को आगे आना पड़ा।
एंड देन वी कॉल, व्हेन वी कॉल अवरसेल्फ पार्ट ऑफ इंडिया, भी हम क्या कह सकते हैं भाई, हम अपने आप को वो कह सकते हैं, हम अपने आप को तमाम जगहों पे गिनते हैं, है ना, गिनते हैं। बट जब हमारी बात आती है, जब हमारे आंसू आते हैं, तो कोई नहीं सुनता। हमें खुद के लिए आवाज उठानी पड़ती। मैं खुद अपने समाज के लिए आवाज उठाता हूँ। मुझे शर्म इस बात की आती है कि मैंने इतने समय तक हिंदुत्व के झंडे उखाड़े थे, और जब मेरे समाज की बात मैंने करी थी, तो वही हिंदुओं के संगठनों ने मुझे टारगेट कहा था जातिवादी का। मधुबनी प्रकरण में जितन जो घटना घटित हुई थी, उसको पूरे मैटर को राजपूतों ने उठाया, हिंदुओं में से कोई बोलने नहीं गया। इवन जब राजपूत वर्सेस मुस्लिम का मामला हुआ, कौन सा मामला, निकिता तोमर वाला, उसमें भी हिंदू संगठन कोई नहीं गया, राजपूत ही गए। इतनी घटनाएं घटित होने के बाद में, इतने प्रकरण होने के बाद में, भाई साहब, मैं अगर खुद को कहता हूं कि मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं कहता हूं राजपूतों को भी यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। ना तो आप मनुष्य हैं, नहीं, और लोगों की नजर में आप मनुष्य भी नहीं है। आपके लिए किसी की आंसू नहीं बहने वाले, आपके लिए किसी के अंदर वेदना नहीं पैदा होने वाली। आपने कोशिश करके देखा, आपने सबका साथ देके देखा। नो बडी टू स्टैंड फॉर यू, टू स्टैंड फॉर एवरीवन। लिटरली हम, भाई रोहित बैठा हुआ है, लिटरली मैं कई कई जिलों में भागा, हिंदुत्व और तमाम चीजें और मानवता के काम के लिए भी भागा। अगर किसी के गांव के घर अयोध्या में जला दिए गए, तो हम लोग गए थे भाई। किसी की बेटी को टप्पल में काट के फेंक दिया गया था, तो हम लोग भी वहां पे गए थे, आवाज उठाते हुए गए थे। हमें क्या लाभ मिल रहा भाई, हम कौन सी पॉलिटिक्स कर पाए, हमारी जुबान नहीं है पॉलिटिक्स वाली यार। हम ह्यूमैनिटी बेसिस पे गए थे, हमने ना जात देखी ना पाती, हमारे साथ हमारी जात देखी गई। और अगर हम ये बात खुल के कह देते हैं, तो तुम कहोगे तुम जातिवादी। मैं जातिवादी इसलिए नहीं हूं कि मुझे जातिवाद मेरे समाज ने सिखाया। मैं जातिवादी इसलिए हूं कि जातिवाद मैंने औरों से सीखा। आज सेल्फ सेंटर हूं, सेंट्रलाइज हूं। आज मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि क्षत्रिय समाज हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये हिंदू होता, तो इसके लिए बाकियों के अंदर भी वेदना आती, इसके लिए बाकी समाज भी बढ़ के आगे बोलते। और अगर मेरे कहने के बाद बोल रहे हैं, तो वो साथ नहीं है, वो दोगलापन है, वो दिखावा है, वो वोट बैंक का राजनीति है। सत्य यह है कि आप अंदर से हमसे नफरत करते हैं। और दुखद बात यह है कि मेरा समाज अभी ये चीज समझ नहीं रहा। मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे तुम्हारी तरह नफरत करे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ रहे। मैं नहीं चाहता कि क्षत्रिय अपने आप को अब इस घेरे में गिरे। बिहार के राजपूत को तो स्पेशली मैं चाहता हूं, जो बिहार का हमारा राजपूत है भाई, बिहार का क्षत्रिय, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। उसने भाजपा का साथ दिया, भाजपा का साथ दिया, भाजपा ने क्या किया, भाजपा कमजोर हो गई, मजबूरी में उसे नीतीश का साथ देना पड़ा। वो मजबूरी में नीतीश के साथ गया, तो नीतीश ने गठबंधन कर लिया भाई तेजस्वी से। अब वहां पर जब राजपूतों का नरसंहार किया जा रहा है, तो भाई भाजपा, नीतीश की पार्टी से जुड़ा राजपूत कुछ कह नहीं सकता, कहेगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसके पास है नहीं, भाजपा राजपूतों को टिकट देगी नहीं। अब स्वतंत्र विचारधारा में ना चलकर, क्योंकि हिंदुत्व का इतना घुट्टी पी के बैठा हुआ है, ये हिंदुत्व हिंदुत्व करके इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है कि स्वतंत्र विचारधारा पे चल नहीं सकता। वो ये नहीं कहेगा, ना भक्त साला, तेरी भी जरूरत नहीं, तेरी भी जरूरत नहीं, अपनी पार्टी बनाएंगे, अपना झंडा लेके चलेंगे, अपनी विचारधारा लेके चलेंगे। जनसंख्या है, धन है, कैपेसिटी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ माइंड नहीं है। हमें इनका साथ चाहिए होगा, हम उनके बिना कर नहीं सकते। क्यों, क्यों नहीं कर सकते? हमें आनंद मोहन सिंह चाहिए, हमें फलाने सिंह चाहिए, ठिकाने सिंह चाहिए। इतने सालों में उनने नहीं किया, तो अब आगे कर देंगे तुम्हारे लिए। एक सिंगल पोस्ट तक नहीं आया था उनके पुत्र का, जब तक गाली नहीं दी गई। इधर गालियां दी गई है, तब जाके किया उन्होंने। सबसे पहले मैं आगे चल के बोला था। समाज के नेतृत्व करता है, क्योंकि पार्टी के गुलाम है वो, पार्टी के गुलाम है वो। अब साइलेंटली
भाई साहब साइलेंट की बात ही नहीं है। यहाँ पे आप अपनी चीज को अपना कहने से कतरा रहे हैं, आप डर रहे हैं अपनी फैक्ट्स को फैक्ट्स कहने से। मैं देखता हूँ लोग वहां पर जस्टिफाई करने पहुंच जाते हैं, नहीं कहते हैं कि नहीं भाई हम जवाब कर देंगे, हम जवाब देंगे, हम प्रतिक्रिया करेंगे, राजपूत दब नहीं सकता, राजपूत, अरे राजपूत कुत्ते की तरह मारा जा रहा है भाई। बात बुरी लगेगी, लाइव पड़ा रहेगा, चलाते नहीं ना कोई मन करे तो। लेकिन तुमको मारा जा रहा है, तुमको मारा जा रहा है, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति दयनीय से दयनीय होती जा रही है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल एबल टू कह सकते हो ओपनली से दैट। आप पता नहीं कौन से अहंकार में। हमने किसी समाज को लेकर निशाना नहीं बनाया है, हम अपने समाज को लेकर आगे बात रख रहे हैं। पप्पू यादव अहिर समाज के नेता हैं, उन्होंने खुल के अपने समाज का साथ दिया, मुद्दे को भड़काने का काम किया, मुद्दे मुद्दे को पूरा भटकाने का काम किया। उन्होंने खुल के अपना काम कर दिया, अपने समाज के लिए स्टैंड लिया, कर दिया। हमारे समाज के कई सारे नेता हैं जो खुल के बोल भी नहीं पा रहे। दिक्कत क्या है कि बिहार के अंदर हो सकता है, लेकिन केंद्रीय स्तर पे भी तो राजपूतों के बड़े बड़े लीडर बैठे, राजनाथ सिंह जैसे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े तोपची बैठे हुए हैं, बड़े आते हैं, हम अनुराग ठाकुर, हम राजनाथ सिंह, और पता नहीं कब ठिकाने चौहान, और पता नहीं कौन कौन घूम रहे हैं। एक स्टेटमेंट नहीं गया किसी का, एक स्टेटमेंट नहीं गया। मैं बताता हूं, मेरी बात हुई वहां पे मेरे भाई, एक बबलू भाई साहब हैं, गोस्वामी समाज से आते हैं। उन्होंने राजपूतों को वहां फोन कर करके गालियां दी कि साले तुम अपने समाज के लिए खड़े नहीं हुए। हमारी टीम के हैं, नाम नहीं लूंगा उनको, वो भी सक्रिय नेता वहां पे काम कर रहे हैं, अभी 8 तारीख तक सब कुछ बैन है, रात 11 बजे तक। वो लगातार वहां पे एक्टिविटी का हमको बता रहे थे, खबर मिल रहा था। वहां के लोगों ने क्या किया, अपने गांव अपने घर में खुद में दो चार चीजों में आग लगा दी, पुआल में आग लगा दी, साइकिल पे जला दी, और एक दो टायर फोड़ दिए अपनी गाड़ी के, और दो तीन खिड़कियों पे शीशे तोड़ दिए, और कह दिया हम पे अटैक हुआ, हम पे अटैक हुआ। पुलिस ने क्या किया कि राजपूतों के लड़कों के ऊपर धाराएं लगा दी, और दोनों तरफ से लड़के उठाना शुरू कर दिए, और राजपूतों के लड़के ज्यादा उठा लिए, और अब कह रहे हैं कि राजपूतों के और दोनों तरफ में कुर्की होगी। अब राजपूत जिनके घर में लोग मरे, उनके घर पे बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है, ये हत्यारों के परिवार के साथ में। मतलब लड़का भी गया, घर भी उनका तोड़ेंगे, और कहेंगे हमने इंसाफ कर दिया। और राजपूत समाज कुछ कह नहीं सकता है। राजपूत समाज के लिए कुछ व्यक्त करने का या अपने घाव दिखाने का कोई जरिया नहीं है। ये वही मीडिया है जो भारत की, ये वही मीडिया है जो हाथरस जैसे फर्जी मुद्दों को उठाकर लड़कों को मीडिया ट्रायल के जरिए प्रेशर बनाकर जेल करवा देती है। आएंगे लड़के बाहर, किसी के पास अगर लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन हो, जाके देख लेना सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट का क्या डिसीजन आ रहे हैं उस मामले में, दिल्ली कोर्ट के। आप जाके चेक करिएगा। लेकिन फिर भी आप नहीं मानेंगे। आपको समझना पड़ेगा, आपकी स्थिति और भारत के अंदर मुसलमान की स्थिति एक समान है। इवन मुसलमान अपने लिए बोल ले रहा है कि भाई हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, आपकी उससे भी बदतर है कि आप बोल भी नहीं पा रहे। वैचारिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे, मतलब इंटेलेक्चुअली आप बूम्ड है, खत्म, खत्म, कुछ है नहीं है आपके पास। इतिहास गौ, पहचान गई, अस्तित्व जा रहा है। कल को घर से लड़कियां बेटियां उठा उठा के रेप भी हो जाएगा तो भी आपकी कोई नहीं सुना जाएगा। आपकी स्थिति ऐसी लाके रख दी है, बिहार में हो चुका है यार, औरंगाबाद में किया गया था, 50-50 60-60 लोग मारे गए। लेकिन आप 80 तो राजपूत हैं, हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत तोप है। राजनीतिक समीकरण बता देते हैं बिहार का, भूमियार, यादव, ब्राह्मण। अब नीतीश चले गए तो बाकी कुर्मी मिल गया चारों, बचा कौन, राजपूत। तो मारो राजपूत को, मारो इसको, हो रहा है काम तुम्हारा, सारा प्रोसेसर इसी पे डाल दो। इसी ने तुम पे अत्याचार किया, किया कुछ ना हो लेकिन इसी ने किया। अब यही प्रकरण चल रहा है, और आप जवाब दे नहीं सकते। जवाब देने का मतलब है भाई, आप जातिवादी हैं, आप हिंदुत्व तोड़ रहे हैं।
तो पतन का स्टार्ट है यार तुम्हारे, पतन का स्टार्ट है। तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी है कि तुम अपनी पीड़ा गा भी नहीं सकते, और हम अगर अपनी पीड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो हमारे समाज के दो चार लोग आगे कहेंगे यार हिंदुत्व मत तोड़ो। भाई जो चीज मुझसे जुड़ी ही नहीं है मैं उसको तोड़ कैसे सकता हूँ? मैं तो जबरदस्ती को उसको अपने सर पे बैठा के बैठा हूं कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी, इट इज नॉट माइन ना। अगर ये मेरी होती है तो औरों का दर्द जैसे मैं महसूस करता हूं वो भी मेरा दर्द महसूस करते हैं। नॉट अ सिंगल हिंदू लीडर केम अप विद दिस प्रॉब्लम। भाजपा के संघ के बड़े बड़े नेता बार राजपूत राजपूत चिल्लाते हैं कि राजपूत हमारे साथ हैं वोट में लेने के लिए। लेकिन जब पीड़ा में होता कोई नहीं सुनता। उसकी जगह कोई अगर ब्राह्मण होता, उसकी जगह अगर कोई दलित होता तो उसकी सुनी जाती। इवन मुसलमान तक की सुनी जा रही है भाई, उनकी अपीजमेंट चल रही है। गलती तुम्हारा सिर्फ इतना सा है राजपूतों, मैं तुमको क्लियर बता दूं, जो तुम्हारा गलती है बहुत क्लियर बता दूं, इतना सा गलती है कि तुम अपने आप को हिंदुत्व का बहुत बड़ा उपयोगी और बहुत बड़ा हिस्सा समझते हो, जिसको तुम जो तुम हो ही नहीं। बहुत से लोगों को तो बात गलत गलत लगेगी, बहुत से लोगों को बात मेरी चुभेगी, कहेंगे यार सैंकर यार तुम गलत कह रहे हो, धर्मद्रोही बातें करो। लेकिन भाई साहब ये धर्म आपका है ही नहीं, ये लोग आपके है ही नहीं, ये है ही नहीं। आप ये आपके होते तो आपके लिए ये भी रोते। कोई कुछ नहीं बोल रहा, लॉजिक्स देने हैं, फैक्ट्स देने हैं। भैया हाँ, इसे पिन करो कमेंट को। आपका वाला। हाँ जी। देखो भाई गाली देना चालू हो गया। अरे इन्हें छोड़ दो, इन्हें क्या कहो, ये बच्चे हैं। भाई आपके लिए किसने बोला, कहाँ बोला? भाई साहब बक्सर में भी ऐसे ही एक घटना हुई थी, आपको पता ही नहीं होगी। बलवंत सेंगर को कानपुर में पुलिस ने उठा के कुत्ते की तरह मारा, फिर वो मर गए। अगर समाज हल्ला ना काटा होता, अगल बगल में समाज ना मजबूत होता तो कोई पूछता भी नहीं। पर आपको अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है उस व्यवस्था में जिसमें जिसकी व्यवस्था को लाने के लिए सबसे बड़े मतलब कह सकते हैं की फैक्टर आप रहे हैं। आपको बताना पड़ रहा है कि नहीं यार हमारे साथ गलत हो रहा है, और कोई सुनने वाला नहीं है। यार मुझे तो बहुत ऐसा फील होता है, ऐसा मतलब इस व्यवस्था में ऐसी मुझे क्रोध आता है, ऐसा मुझे रोना आता है, मैं कह नहीं सकता। क्या क्या इसी हिंदू राष्ट्र के लिए या इसी देश के लिए या इसी अखंड भारत की प्रतिमा के लिए जो होता है ना मानचित्र के लिए हमने इतना कुछ दिया जिसमें हम है ही नहीं। दलित का आंसू आंसू दिखेगा, मुसलमान का आंसू आंसू दिखेगा, पंडित का आंसू आंसू दिखेगा, उसका तो खून खून बहता दिख जाएगा आंसू, अगर हल्का सा आंख बस ऐसे मीच दे तो। लेकिन राजपूत का बहता खून को खून नहीं लगेगा, अरे साला नाली का पानी बह रहा है, उसमें तुम्हारा हिंदुत्व नहीं टूटता, उसमें तुम्हारा सनातन नहीं जाता, उसमें अ, उसमें तुम्हारा मतलब कह सकते हैं समाज कमजोर नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन बाकी सबके लिए हो जाता है, तो यार रखो अपना धर्म, फूटो। सौ की सीधी बात भाई, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं भाई, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं हिंदू सनातनी अनातनी तुम्हारा जो भी है, मैं तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। आई एम अ क्षत्रिय एंड दैट्स एनफ फॉर मी। क्षत्रिय मेरी जाति है, शासन धर्म मेरा रिलीजन है, इसके अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं। तुम्हारा भारत माँ होगा, मेरा भारत पिता है। बहुत सही बात। तुम्हारा भारत गुलाम होगा, मेरा भारत संघर्ष। सही बात। लेकिन आप गौर करिएगा, मैं इतना अचंभित हूं कि
मैं सुरेश चौहान के जैसे लोगों को देखता हूँ, ये हिंदू तो चिल्लाते रहते हैं, 4 लोग रैली के लेके निकल जाएंगे तो अपने न्यूज चैनल में चला देंगे। यहाँ एक पूरे परिवार के को दिन दहाड़े में लिंचिंग कर दिया जाता है। मैं लेफ्ट मीडिया से भी मतलब समझ पता, ये लेफ्ट के रवीश कुमार जो चिल्लाने चले गए, अखलाक को मार दिया, तबरेज को मार दिया, इसको मार दिया, में रोते हुए चले गए थे। भाई साहब यहाँ पे भी एक पूरा परिवार मार दिया गया है। ह्यूमन राइट कमीशन नहीं देखा साला, मनुष्य हम ह्यूमंस है ही नहीं भाई, हम इंसान है ही नहीं, हम लोग भारत में इंसान है ही नहीं। ह्यूमन राइट कमीशन तक वहां नहीं दिख रही। ह्यूमन राइट कमीशन वाले भी भाई गायब हैं, कोई कुछ नहीं तो बोल भैया ये सब रहा। जब हो रहा, जब वीडियो है, सबको प्रूफ है सब कुछ। भाई वीडियो प्रूफ है, टॉर्चर करके मारा जा रहा है, बट नोबडी, एवरीबडी इज ब्लाइंड एंड डेफ। एवरीबडी, कोई कुछ नहीं कहना किसी को, किसी को कुछ नहीं कहना। भाई साहब मैं ये देख के शौक हूं, ये ये लाल सलाम वाला, ये औरंगाबाद वाली घटना फिर से वापस कराना चाह रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं। इज दिस फकिंग डेमोक्रेसी? वो आदमी बोल तक नहीं सकता है। जो लोग बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं गलत हुआ, उनको पुलिस प्रशासन, सारण पुलिस कह रही है कि हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो ये बोल रहे हैं हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। ये तो उन्हें देखना चाहिए ना, जो चाय पानी बेच के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री का बात नहीं है भाई, ये समस्या समाज की भी है। हमारे ये वाले तो कभी भी नहीं समस्या देखने के। भाई, वही तो बात है ना कि हमने नहीं देखी ना। हमने तो उसको भी अपना समझा, इसको भी अपना समझा, हमारी गलती यही थी ना, हमारा कोई नहीं था, हमारा कोई नहीं था। और हमारा न्यूज कोई था चैनलों ही का नहीं ना विलन ये। वही बना दिए, जो उनसे मरे ना बेचारे, मैं विलन बना दिए। भाई मेन विलन नहीं, हम तो बता ही रहे ना हमारा। भाई देखो, भारत के नागरिक के तौर पे आप दूसरे या तीसरे दर्जे पे मान लो अपने आप को, हम्म। मुसलमान से भी एक लेवल नीचे हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। ठीक सही है, बात। भारत में मनुष्य के दृष्टिकोण से, ठीक है, मनुष्य के दृष्टिकोण से आप मनुष्य नहीं हो, मानव की श्रेणी में नहीं आते, पशु वशु में आ जाते हो सकता है एनिमल राइट्स वाले तुम्हारे लिए देख ले, भीड़ भेड़ बकरी की तरह कि हाँ हाँ इन लोगों के लिए कुछ कर दो, एड देख लो। ह्यूमन राइट कमीशन भी तुम्हारे लिए नहीं बोलने वाला। तुम उनके हिसाब से मनुष्य, मानव की प्राथमिकता में नहीं हो। अब फिर समाज की प्राथमिकता में आते तो समाज का हिस्सा आप हो ही नहीं, होते तो फिर आपके ऐसे इग्नोर नहीं होते, ऐसे साइडलाइन नहीं होते, होते क्या? आप एक नाम गिना दो, कौन बोल गया? कौन ना बोला? वही तो कह और रहा, मैं एक नाम गिना जो दो, बोला कोई भी अपनी नहीं बोला। राजनीति साधा, और जो बोला अपनी राजनीति साधा, कोई ना बोला। बोलने का भी नहीं, पहली बार थोड़ी हुआ भैया। वो तो होता रहेगा ना भाई, बार बार होता रहेगा, ये आपके साथ होते रहने वाला है। जब सब चुप रहेंगे तो एक करी होगा। मैं बताता हूँ, बलवंत सेंगर वाला जब केस हुआ था तो हमको फोन आया, भैया जाओ मामला देखो। हमको मालूम था कुछ नहीं होना है। सांसद साहब गए थे, बोले साहब, वो सांसद भोले जो है उधर के कानपुर देहात के, और अभिजीत सिंह सांगा गए थे, तो हमको इधर मालूम ले लो, अंशी का को था कि 10 मामला, लोग और आ जाएंगे। हाँ, मामला जितनों तक पहुंचे मुझे उतने मालूम है बढ़िया। हैंडल हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि एक कम्युनिटी जो होती है, कोई समाज होता है, कोई समुदाय होता है, उसकी तब सुनी जाती है जब उसके पर्टिकुलरली लीडर्स हो, जो समाज बिल्कुल। के लीडर हो, जो पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल लीडर ना हो, जो सामाजिक रिप्रेजेंटेशन रखने को तैयार रहते हो, वैसे लोग हो। ठीक है, वैसा तो कोई था नहीं, वैसा तो जी कोई हमारे पास है नहीं। जी। हमारी बातें रखने वाले भी वही लोग हैं जो कहेंगे योगी जी। अबे योगी जी तुम्हारे क्या है भाई? बीजेपी तुम्हारी क्या है भाई? म्यूट कर ले, शांति रख। हाँ जी भैया। बीजेपी तुम्हारी क्या है भाई? पॉलिटिकल पार्टी क्या है तुम्हारा भाई? ये भाई मेरे घर पे मेरा भाई मारा जाएगा तो मैं बोलूंगा मैं हिंदुत्व को देखूंगा, हिंदू है सामने वाला।
आपको वास्ता ऐसा दिया जा रहा है। सही बात। आप ये बताइए कि केंद्र का भी कुछ दायित्व बनता है। 100%। केंद्र का भी एक कह सकते हैं कि जिम्मेदारी बनता है, इस प्रकार की घटनाएं अगर देश के अंदर हो रही तो इंटरफेरेंस करे। भैया पता तो सबको ही चले हैं। है, पता तो चलना तो बाबा पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा और बहुत भारी मात्रा में चलना पड़ेगा भाई। जाना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। इसे भी ले लो क्षत्रिय लेकिन वॉइस। बात ये है मेरे भाई, मैं लखनऊ से जाऊं, तुम सहारनपुर से जाओ और कोई कहीं से जाए, वहां जाकर हम भीड़ जुटा के करेंगे। क्षत्रिय वॉइस को भी ले लो, ये भी बहुत मुद्दों में इंटरेस्टेड मैं ले लेता हूँ अगर है यहाँ पे तो। है। है? भीड़ में उठा के मुद्दों में जाके हमको भीड़ जमा मिलेगा क्या? करके फायदा नहीं है, बात एक होनी चाहिए। भीड़ भीड़ वहां जमा की जाती जहां पे असर पड़े। बिल्कुल। हम बिहार में भीड़ जमा कर दो, यूपी में भीड़ जमा तो कोई मतलब नहीं है। हम दिल्ली में भीड़ जमा कर दे, वहां मत मैटर करेगा ना। लेकिन सही बात। भीड़ जमा करते वक्त में हमें तय करना पड़ेगा कि कौन है रिप्रेजेंटेटिव। भीड़ बिल्कुल जमा हुई थी कोई ना भी नहीं है। 8-7 कोई लाख लोगों एक की मध्य प्रदेश में, हुई कोई थी। एक चेहरा तो होना चाहिए पावरफुल। वही एक चेहरे की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में इकट्ठा हुई भीड़, हम्म। एक चेहरा जीवन सिंह। बिक गया, बिका हम्म। हुआ चेहरा है। क्या हम्म। दिया उसने, क्या किया समाज का? एक भी मांग नहीं उठाई थी समाज की। उठाई 21 मांगे, उसमें से एक भी मांग राजपूत समाज की। समाज की नहीं थी एक भी। बिका हुआ चेहरा। लेकिन लोग कहेंगे हमारे पाप हैं। हम लोगों ने सपोर्ट किया आनंद मोहन की फैमिली को। हम्म। लिटरली मैंने मैसेज करके, मतलब उसको ट्वीट करके गरियाया है, गरियाया हूँ। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ट्वीट उसके पोस्ट आने लग गए कि मैं भी जा रहा हूँ देखने। और लिख रहा है कि मैं सुबह से बैठ के क्या कहते हैं, पिताजी की पैरोल में लगा पड़ा था। अबे संडे को कौन सी पैरोल करा रहा था? संडे को कौन सी पैरोल करा रहा था भाई? अनपढ़ आदमी को बना लियो, वो देहात के आदमी को मूर्ख बना लियो पैरोल कराने गए तो संडे में। मैं तो डेली कोर्ट कचहरी का काम है मेरा, वकील मुझे को ही मालूम है बेवकूफ बनना रहा। कौन सी पैरोल कराने गया था। लेकिन भाई चलो ठीक है, लथाड़ने पे आके बोला, अच्छी बात है। लेकिन दायित्व तो बनता है आपका। आपके क्षेत्र का मामला था, लेकिन सही आप बात। पार्टी के दबाव में बोल नहीं सकते। बोलते हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। भाई इसे ले लो नितिन को, नितिन ठाकुर को। कौन है भाई? नितिन ठाकुर .in। भाई रिक्वेस्ट डाली होंगे तो मैं ले लूंगा। नितिन भाई भेज दे यार। ओ बहुत गलत हो रहा भाई। 2030 तक सर्वनाश हो जाएगा अगर ऐसे ही हुआ। ये जिसने जय श्री राम लिखा ना, ये है भैया। कह रहा भाई मैं बाहर हूँ, छोड़ो रहने दो। भाई मैं सिर्फ इतना जानता हूँ भाई कि हम, भाई बता रहे हैं यार, हमको नहीं लगता कि यार हम हिंदू हिंदू हैं। हमें नहीं लगता राजपूत कहीं तो मुझे नहीं लगता। हम मूर्ख हैं अगर अपने आप को हिंदू मान के चल रहे हैं। भैया हम कुछ बोल रहे हैं तो फिर हमें फोन आने शुरू हो जाए, बात वही है ना। हाँ वही चीज है ना कि आप डर रहे हैं। हमने तो खुल के बोल दिया था ना, आप तो अभी उतने हैं भी नहीं। मैं तो ये लोग मेरा अच्छा खासा हाईलाइटेड था, मेरे को कई पॉलिटिशियन जानते हैं, मुझे तो केंद्र सरकार के कई लोग जानते हैं। मैंने तो खुल के बोल दिया कि मैं नहीं हूँ हिंदू। मैं हिंदू होता, मेरा समाज अगर हिंदू होता तो ऐसे प्रतिकार ना होता हमारा, जैसे अवहेलना नहीं होती हमारी, ऐसे भैया मैं कह नजरअंदाज रहा, नहीं की देखो जाती है ना। मैं बता रहा, पंडित, हाँ, जाट, गुज्जर, चमार, उससे नीचे या उससे नीचे, ये सब है हिंदू। और हमें तो एक कर निकालना है, ये तो राजपूत है जी। हम भाई, हम खुद को हिंदू मान के भी चले, वो देखते हैं ये राजपूत हाँ। है, अच्छा, हाँ। राजपूत है। कौन जात क्या हो, हिंदू हो, हिंदू में कौन हो, राजपूत हो, अच्छा, ओहो, साढ़े तू तो जाओ हिंदू इसको। ही नहीं है। नहीं, ये वो नहीं बोलेंगे, ये उनका डिस्क्रिमिनेशन बोल देगा।
अब उनके बोलने का हमारे साथ तरीका भी ये बोल चीज रहे है हो। कि भाई, अब मेरे साथ भी हो चुका है ना कि भाई मैं खुद को मानना ही छोड़ दिया, मुझे नहीं मानना खुद को। मैं तो राजपूतों को भी कहता हूँ कि तुम कौन सा फालतू चीज अपने सर पे लेके चले हो, क्यों लेके चल रहे हो इसको, ये तुम्हारा धर्म है ही नहीं, ये सभ्यता तुम्हारी है ही नहीं। सत्यम आजा। 2030 तक क्षत्रिय को डायनासोर बनाना। हाँ भाई, विलुप्त हो ही जाएंगे। राजपूत मतलब कट्टर हिंदू? अरे नहीं मेरे भाई। कौन बोला भाई? बोल रहा है एक भावेश, राजपूत मतलब कट्टर हिंदू। जो भी बोल भाई राजपूत रहा है मतलब भाई, क्षत्रिय। भाई कोई भी हो भाई, राजपूत मतलब कट्टर हिंदू भाई, पता नहीं भाई। और कट्टर हिंदू क्या होता है मुझे भी नहीं पता। कोई है ही ठीक नहीं। है, ये कट्टर हिंदू क्या होता है मुझे भी नहीं पता। कट्टर मुसलमान हो गए भाई, हिंदू नहीं होते। भाई मैं बहुत क्लियर चीज बोल रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी क्षत्रिय मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, लाइव में रिक्वेस्ट नहीं जा रही, लो भाई मैंने भेज दिया, एक्सेप्ट कर लो। जो भी भाई क्षत्रिय सुन रहे हैं मुझे, अपने दिमाग हम्म। में एक चीज डाल लो, आप हिंदू नहीं हो। और अगर आपको लगता है आप हिंदू हो तो आप भ्रम में हो। बिल्कुल। अगर आपको लगता है आप हो तो आप भ्रम में हो। बहुत बड़े टोप्पा पहना दिया गया है भाई आपको। और खुल के बहुत से लोग बोल नहीं पाते, लेकिन हमने बोलना शुरू किया, और जब पहली बार मैंने बोला था ना, तो मुझे मुझे कई लोगों ने गालियां दी। और उन गाली देने वाले 10 लोगों में से 8 राजपूत थे। बिल्कुल होंगे भैया, मेरे पे आज फोन जब आपकी आज आपके साथ आठ लाइव। राजपूतों में से 7 लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं कह रहा आपके साथ लाइव आने के बाद ना अगले दिन सुबह ही फोन आने शुरू हो जा मेरे पे। आंदो, क्योंकि तू, आने और दो। बात भी तो ऐसी करेंगे कि तू समाज के खिलाफ बोल रहा। बताओ भाई, हम मतलब हम चूतिया है क्या भाई? कौन 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 सा समाज भाई? कौन सा समाज? किसका समाज? काहे का समाज? पता नहीं कौन सा समाज। कौन सा समाज भाई, किसके खिलाफ बोल रहे हो? वो समाज क्या जो पता। तुम्हारे समस्या में, तुम्हारे तुम्हारे आंसू तक पहुंचने कोई नहीं आता, जो तुम्हारे लिए बोलने को कोई तैयार नहीं है, वही समाज ना, जो जब पद्मावत मूवी आई थी तो भाग भाग के कुत्तों की तरह देखने चला गया था, उसी समाज की बात कर हम्म। रहे हो। उसी समाज की बात ना, जो जब हमने बोला, हमने हमने रिक्वेस्ट करी, हमने कह सकते हैं प्रार्थना करी कि इस मूवी का विरोध करिए, हम्म। तब तो दौड़ दौड़ के पूरा हिंदू समाज गया था अपनी करवाने। वही समाज ना। बिल्कुल वही समाज। तो हमारा क्या लेना देना भाई इससे? तुम्हारे लिए अगर हम मतलब के हिंदू हैं, मतलब कि तुम हमें हिंदू मानते हो, तो भाई हम हिंदू है ही नहीं। और तुम्हारा मन करे ना, हमें क्रिश्चियन बोल दो, हमें ईसाई बोल दो भाई, तुम हमें मुसलमान बोल दो, हमें जो मन करे तुम बोल दो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, धर्म थे। हमारा शास्त्र धर्म है, हम हिंदू नहीं है। हमारा धर्म कुछ भी हो, हम हिंदू नहीं है। ना हम तुम्हारे हिंदू है, ना हम तुम्हारे सनातनी है, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा कोई लेना देना नहीं तुम्हारे धर्म से, हमारा कोई लेना देना नहीं तुम्हारी समस्याओं से, हमारा कोई लेना देना नहीं तुम्हारे धर्म से। भैया इनके पीओवी तो ले लो, जो ये नीचे देख रहे हैं, कुछ समझ भी आ रहा है ना? नहीं। हाँ, भाई किसी को कुछ बोलना हो, कोई बात रखनी हो तो भाई बता देना, लेकिन हम अपनी तरफ से क्लियर हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ, तभी तो लगेगा क्षत्रिय ना, पता हिंदू है जब इन्हें नहीं समझ में आएगा है। कुछ। फायदा तो क्षत्रिय तभी है हिंदू ना। नहीं है। हाँ, फायदा तो तभी क्षत्रिय का धर्म छात्र धर्म। है। भैया ये भाई जो हिंदू हमारे नाम रखा गया, ये फारसी शब्द है ना शायद एक? अब मैं बताता हूँ, देखो, हिंदू दो वर्ड है,
ये सप्त सिंधु का बगला हुआ रूप है। हम्म सप्त सिंधु का जो क्षेत्र है, जो सिंधु नदी के बगल में जो रहने वाले लोग थे, उन्हें सिंधु देश का वो क्या कहते हैं, वासी कहा हाँ, ये गया, और मैंने भी सिंधु से हिंदू पढ़ा बना। भैया, ठीक है। ये मैंने पढ़ा। अब इसके बाद में टर्म आती है सनातन की। तो सनातन टर्म जो आती है, ये आती है आपकी ब्रह्मवत पुराण से। हाँ, ब्रह्मवत पुराण सत्य के अंदर सत्य। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों का वर्णन है। 4 हाँ मानस जी। पुत्र कौन? सनद कुमार, सनत कुमार, सनंदन कुमार और सनातन कुमार। सनातन कुमार की परंपरा जो चलती आई, एक ट्रेडिशन होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं ईशांत हूँ, हाँ जी, हाँ ईशांत जी। ने एक परंपरा शुरू करी, जी जी। ईशांत ने एक प्रोसेस शुरू किया, उसको जी, मेरी बात की पीढ़ी फॉलो करते पीढ़ियों रही, में तो चल वो रहा। ईशांत की परंपरा हुई। जी जी। तो वो ईशांत परंपरा हुई। अब ईशांत परंपरा जो है, वो लेटर ऑन उसको किसी ने धर्म बता दिया, तो वो ईशांत धर्म बन गया। तो सनातन की जो परंपरा चली आई सनातन कुमार की, उसे सनातन धर्म बना दिया अरबिंदो नाम के एक बहुत बड़े लेखक, एक क्या कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति थे, बंगाल के थे। उन्होंने, अरविंदो नाम था, उन्होंने इसको लिखा और इसको सनातन शब्द को धर्म से जोड़ दिया। हम्म। बेसिकली सनातन धर्म भी एक लेटर ऑन इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट है। अब सनातन, अब देखिएगा इसमें एजेंडा कैसे काम करता है। शुरुआत चली हिंदू से, जी जी। हिंदू हिंदू से हिंदुत्व, हिंदुत्व से सनातन। अब सनातन के बाद में नया कॉन्सेप्ट आया अमृत काल। अमृतकाल अभी मतलब? में अमृत काल आया है, फिर इसके बाद ऋषि काल, मुनि काल, तमाम तरह के काल आते जाएंगे। सनातन का जब कॉन्सेप्ट फेल होने लगा, तो अमृत काल आ गया, कि अमृत काल आ गया है जब संसार बहुत बढ़िया था, राम राज्य से अमृत काल पे आ गए। हम्म। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट चला हमें कंफ्यूज रखने के लिए। सही में हमारा क्या था? हमारे पास में घूम फिर के क्षत्रिय के पास में, एक आइडेंटिटी के पास में, आपके 2 प्रमुख नायक हैं, राम और कृष्ण। प्रमुख नायक राम कृष्ण सबसे पॉपुलराइज गॉड है। जहां पे बिल्कुल। राम है, पूरे देश में राम है, पूरे देश में कृष्ण, हर कोई जानता है। कृष्ण है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, हर जगह पे भाई आपको राम और कृष्ण नाम के लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है ना, रामा कृष्णा, कृष्णा रामा, ऐसा करके नाम मिल जाएंगे हर जगह। जी। लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं, एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है, जिसको लोग हर जगह मानते हैं। लेकिन इन दोनों पात्रों ने भी कहीं पर भी ना तो हिंदू धर्म कहा, ना ही सनातन धर्म कहा। इन्होंने हमेशा कहा मेरा धर्म क्षात्र धर्म है, मैं क्षत्रिय हूं। बिल्कुल क्षत्रिय हूँ, सही बात है। और हम राम का नाम लेते हैं, हम राम को मानते हैं, पर राम के आदर्श हम में नहीं। हम कृष्ण को मानते हैं, पर कृष्ण से गुण हम में नहीं है। सही बात हम बुद्ध के वंशज हैं, लेकिन बुद्ध से गुण हम में नहीं। है भैया। बुद्ध ने कहा आपो दीपो। कृष्ण जी को तो बहुत ही ज्यादा मतलब अलग तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया आजकल के टाइम में। मैं वही चीज बताता हूँ। राम कौन थे? राम ने कहा, राम ने अयोध्या से गए रावण को मारने के लिए। रावण एक बिल्कुल। आतंकी था, उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में विध्वंस मचा के रखा हुआ। हम्म। तो रावण को मारने गए। वहां पे उन्होंने बिल्कुल। आदिवासी तमाम इधर उधर बिखरी हुई जनजातियां थी, उनकी सेना बना दी, हम्म लीडरशिप अपने हाथ में रखी। हम्म। कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा, बाकी सब कहते हैं कि ये भगवान के क्या कहते हैं, भक्त हैं, ये भगवान है। कृष्ण ने बोला मैं भगवान हूं, बिल्कुल। आई एम गॉड। बिल्कुल। और तुम उस ब्लड लाइन से हो, उस ब्लड लाइन से हो। उस ब्लड लाइन से होने के बाद में अब तुम भाग रहे हो किसके पीछे? हिंदुत्व के नेता के पीछे। इसे ऐड कर लो तुम भाई, उस नु कह रहा हिंदुत्व के मोकू ऐड नेता के करियो पीछे तुम ने, भागते कुछ हो, पीछे भाग क्वेश्चन रहे हो। है। अरे तुम्हारे इसके लोग दिन दहाड़े कछु मारे जा रहे हैं, क्वेश्चन है, तुम्हारे दिन हम नहीं इसके जानते। कछु क्वेश्चन सुन लो। नहीं, हम नहीं जानते ना, हमको जुड़ना ही नहीं उसमें। अरे हमारे जोड़ लोग लो, दिन दहाड़े राजपूत मारे जा वर्ड रहे है, हैं। जोड़ लो एक बार। भाई राजपूत नहीं लग रहा ना, मुझे फर्जी आईडी लग रही है, इसलिए पूछ रहा था। कौन है, कौन सा अकाउंट है? ये राजपूतगढ़। राजपूतगढ़। इसका नाम क्या है अंशी का? दानिश। दानिश। हम्म। ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। दानिश मतलब? नाम है। मतलब नाम जय दानिश कैसे है? राव है क्या भाई? जय राजपुताना। जय छात्र। जय राजपुताना। अब जैसा। भाई समस्या यहाँ पे मेरी समझना, यहाँ पे समस्या कितनी गहरी है समाज को लेकर।
ठीक है। यहाँ पे लोग हिंदुत्व बने घूम रहे हैं, पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। अबे तुम्हारी हम जो हमसे कोई राजपूत जुड़ा है, हम कभी नहीं कहते वो राजपूत जो है ना मेरे पीछे पीछे चले या मेरी ही बात माने। क्वेश्चन सुन लो भैया इसके एक बार। हाँ भाई, सब बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न है। अरे सेंगर भाई राम राम। राम राम। प्रश्न पूछिए अपना। प्रश्न हमारा यह है कि हिंदू हिंदू को मारो गोली बहन बहन के लोड़े को। हम ये कह रहे हैं क्षत्रिय है ना हम, दिक्कत हाँ क्षत्रियों में एक ही है कि हर क्षत्रिय ना ऑटोमेटिकली नेचुरली अट्रैक्ट होता है ब्राह्मणों से। मैं उसका कुछ बताता हूँ आपको। जैसे अर्जुन हो गया था गीता के टाइम पे, उसके बाद इधर ये आए तुम्हारे बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले, ये साले सब क्षत्रिय थे। ये नेचुरली ब्राह्मणों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। किस लिए? कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, क्या लेके तुम आए हो और क्या लेके तुम भाई जाओगे। भाई सब ऐसा नहीं है। क्या नहीं ब्राह्मण। भाई, अपनी बात रखो फिर हम बताते हाँ हैं। चलो। हाँ, तो ज्यादातर क्षत्रिय आज भी आप देखो, ज्यादातर देखो, जैसे हम जादव हैं, जादवों में भी देखो ये नहीं खाएंगे हम, वो नहीं खाएंगे हम, ये नहीं करेंगे हम, वो नहीं करेंगे हम। पंडितों से ज्यादा पूजा क्षत्रिय करता। मानते हो आप इस बात को? बोलते जाइए। आप मानते हो इस बात को कि नहीं? हाँ हाँ, बोलते जाइए। हाँ, तो भ्रम में आप दिक्कत जाना। क्या है कि क्षत्रिय जो है ना, वो क्षत्रिय ना रह के ब्राह्मण बनने की तरफ जा रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। और ज्यादातर बताइए। क्षत्रियों की यही दिक्कत है, इनको बनना है ब्राह्मण, इनको बना दो पंडित आप। ये ठीक है, स्टेटमेंट दे रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप जो समझो आप वो समझ लो इसे। नहीं, ये चीज मैं जानता हूँ, लेकिन आपका सवाल क्या है इसमें? ये तो आपने बात मेरा बोली ये है शायद। कि अगर अगर आप कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप आगे ऐसे ही बोलते रहो कि हम हिंदू बिंदु नहीं, हमें मतलब नहीं है बहनचोद हिंदू से। हमारा एक धर्म है, अगर धर्म चुनना ही है तो हम क्षत्रिय हैं, बस बात खत्म। इतना इतना अगर सब लोग क्षत्रिय मान लेना, माँ चुना हिंदुओं के चक्कर में साला SC ST घुस जाते हैं हमें। हमें मतलब नहीं है उनसे सालों से। बहुत 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 बढ़िया बात बोली आपने। कि देखिए, गीता में लिखा है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। ठीक है। अच्छा। ये कृष्ण जी ने नहीं कहा है। ये अच्छा, बाहर से घुसेड़ा गया है। यही तो दिक्कत है सारी। ये बाहर से घुसेड़ा गया है। ठीक है ना। कर्म हाँ, इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम्हें फल चाहिए। बिल्कुल और सही बिल्कुल बात। भाई चाहिए हमें। नहीं, हम गीता में लिखा हम नहीं मानते, हमें चाहिए फल, बात खत्म भाई होगी। सही वो बात। वो वो गीता में नहीं लिखा है। यही तो वो दिक्कत होगी सारी। पाखंडियों ने लिखा है। गीता में नहीं लिखा है। गीता में और लिखा बस, यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। कि अभ्युत्थान जब करो। धर्म की फिर हानि होगी तब तक मैं सनातन प्रकट हूँ। बात समझिएगा। सनातन धर्म तो यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट मान लो, चलो सनातन तो सबके लिए होगा, लेकिन हमारा स्वधर्म तो सनातन इंडिपेंडेंट धर्म तो क्षत्रिय है ना। अरे भाई, मैंने क्या बोला? सनातन मतलब होता है इटर्नल। इटर्नल क्या है? अच्छा इटर्नल मैं है टाइम। हम्म ठीक है। इटर्नल है टाइम, सुनिएगा। इटर्नल हम्म क्या है? इटर्नल ऐसी कौन सी चीज जो इटर्नल है? टाइम सही बात है, समय है। ठीक तुम्हारे है। मुंह से निकली चीज जो है वो भी निकल के खत्म हो जाती है। विचार हम्म धारा खत्म हो जाती है, बनती है, खत्म हो जाती है। इटर्नल क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म में भाई, अगर कुछ इटर्नल है तो उसमें क्या इटर्नल है? भाई किसी ने बोल दिया कि भाई सनातन धर्म में हमारे पद्धति रही है और इसमें हम अग्नि के आगे क्या कहते हैं, ये चीज चढ़ाते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं। पर सत्यता तो ये है कि शुरू से ब्राह्मण भी नहीं था, शुरू से क्षत्रिय भी नहीं था। ये तो बाद में आए ना। जब ये बाद में आए तो ये सनातन धर्म कैसे हो गया? सही बात। लॉजिक सोचो ना। अगर इट इज इटर्नल, होमोसेपियंस, अगर हमारी जो नस्ल है होमोसेपियंस 2 लाख साल पुरानी है, साइंस जो कहता है, बायोलॉजी जो कहती है, जेनेटिक स्टडी जो कहती है। ठीक है। मैंने फिर बोला, सबसे पहले हिंदू लाया, फिर हम्म उसके बाद में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व लाया, हम्म अब उसके बाद में सनातन लाया, अब उसके बाद में अमृत काल ला रहे हम्म हैं, फिर इसके बाद में कुछ और लाएंगे, फिर इसके बाद में कुछ और लाएंगे, फिर इसके बाद में कुछ और लाएंगे। हम्म। अब आपने का सनातन यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट है। यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट जो भी होगा देख लिया जाएगा। अभी ये नहीं है। आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? शास्त्र धर्म है। शास्त्र धर्म क्या है? अब उसमें कोई बोल देगा शौर्य तेजो युद्ध से पीछे ना हटना ना। शास्त्र धर्म शक्ति का धर्म है। द मैन हु होल्ड्स द पावर इज द फॉलोअर ऑफ शास्त्र धर्म। आप थोड़ी भी पावर अपने पास में रखते हैं, थोड़ी भी कैपेसिटी रखते हैं लोगों को जोड़ के रखने की, यू हैव द
कैपेसिटी, यू आर फॉलोइंग द शास्त्र धर्म। जितनी जल्दी आप पावर में राइज करते हैं उतना जल्दी आप शास्त्र धर्म के करीब जाते हैं। जितनी जल्दी आप चीजों को नीति के साथ करते हैं, सही को सही और गलत को गलत यानी कैपेसिटी रखते हैं, आप वहां पे शास्त्र धर्म फॉलो करते हैं। लेकिन जहां पे आप अपनी बुद्धि दूसरे के अनुसार चलाते हैं, आपने बोला ब्राह्मण से अट्रैक्ट हो, गीता में अर्जुन खड़े हैं, गीता का ही एक सार है जहां पे अर्जुन खड़े और बोलते हैं कि हे केशव, मेरे से लड़ने वाले मेरे अपने भाई, मेरे अपने बंधु, मेरे अपने लोग, इनसे मैं क्यों लड़ूं, मैं संन्यास ले लेता हूं। तब केशव उनसे कहते हैं, नपुंसकों जैसी बातें मत करो अर्जुन, जो योद्धा तुम्हारे लिए आके यहाँ पे खड़े हुए, जो लड़ने के लिए आए हैं, इनकी अवहेलना कर रहे हो तुम। लोग जीवन भर इन पे हंसेंगे, लोग जीवन भर तुम पे हंसेंगे, और क्या उदाहरण दोगे आने वाली मानवता। बहुत डांटा, बहुत लताड़ा, नपुंसक और पता नहीं क्या क्या गालियां दी उनको, डांटा, क्योंकि तुम अपना धर्म छोड़ के संन्यास लेने जा रहे हो, स्वधर्म छोड़ के परधर्म करने जा रहे हो, इसमें कभी सुख नहीं मिलेगा। और आज के समय में क्षत्रिय समाज, गौर करिएगा, स्वधर्म छोड़ के परधर्म का काम कर रहा है, अधीनता स्वीकार कर रहे हो तुम, क्षत्रिय हो, बाकी मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारा काम ही है विद्रोह। सत्ता में रहना है, नहीं है तो विद्रोह करके लेना है। तुम कह रहे हो तुम कह रहे हो कि मैं अधीनता स्वीकार कर लूं फलानी पार्टी के लिए, फलानी मोदी जी के लिए, फलाने नीतीश कुमार के लिए, फलानी दल के लिए मैं झुक जाऊं। तुम्हारा हिंदू तो बहुत छोटा है मेरे आइडेंटिटी के आगे, तुम्हारा सनातन बहुत छोटा है मेरी आइडेंटिटी के आगे। तुमने राष्ट्र की सीमाएं भारत और पाकिस्तान तय करके रखी, मेरे लोगों ने इससे बहुत आगे तक पहुंचाई जी। मेरे लोगों ने इससे आगे तक पहुंचाई, और मेरे लोगों की देर नहीं कि ये राष्ट्रीय सीमा उतनी आगे थी। जिस सभ्यता, जिस अखंड भारत की तुम बात करते हो, वो अखंड भारत की सीमाएं किसी हिंदू ने तय नहीं करी थी। इट वॉज अ क्षत्रिय ब्लड। और आज हम अधीनता स्वीकार करके खुद को हिंदू कह करके, पता नहीं सनातनी और पता नहीं क्या क्या अपने आप को बढ़ाकर क्या पा रहे हैं। मेरा नहीं, हमारे लोग दिन दहाड़े मर जाते हैं, हम उनके लिए कह भी नहीं सकते कुछ। हम उनके लिए कुछ कह भी नहीं सकते, उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम स्वधर्म में नहीं है, हम परधर्म का पालन कर रहे हैं। और इसका उत्तर आपको सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा कि अगर कहते हैं हम जय छात्र धर्म, हम क्षत्रिय हैं, हिंदू नहीं है, नहीं, पालन भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं कि आप जाए मंदिर को तोड़ दे या भगवान को गाली दे, ना, नास्तिकता उत्तर नहीं है। आपकी आस्था जिसमें भी रखिए, भगवान लेकिन तो भैया हमारे ही खाइए, हैं। कसम खाइए कि क्षत्रिय के अलावा किसी और के मैं सामने प्रणाम करने झुकने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही मानव को बात, बहुत बढ़िया बात। समझूंगा, उसकी जाति से नहीं आऊंगा, और क्षत्रिय को क्षत्रिय ही भाई मानूंगा, अपना रक्त भाई मानूंगा। बिल्कुल सही बात। कसम खाइए कि अगर मुझे मेरी मृत्यु से किसी की, मेरी लाश से अगर किसी को 2 रुपए का फायदा हो रहा है तो वो क्षत्रिय हो। बिल्कुल। तब आपका विकास होगा, भाई तब आपका एक फायदा। दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा, साफ सी बात ही है। आप अपने लिए खड़े हो लीजिए, अपने अस्तित्व के लिए खड़े हो लीजिए, दूसरे का चक्कर ही छोड़ दीजिए, पहले खुद के लिए खड़े हो लीजिए। खुद के लिए भी एक चीज जान लीजिए, और दूसरे एक चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, पर जिसके आप लिए खड़े हिंदू नहीं हो रहे तो वो भाई हमारा ही होना चाहिए, और कोई ना हो। ये चीज अपने दिमाग में डाल दीजिए, क्षत्रिय हैं आप तो हिंदू नहीं है। और अगर आप अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि कोई भी हिंदू आपको हिंदू नहीं मानता है। हम ना मानते हिंदू जो ना मानते, जो SC ST OBC सब आ जाए हिंदू में, हमें ना रहना इनके साथ, हम बेंचो तो अलग है। हिंदू भाई है ही, भाई साहब, क्षत्रिय हैं। भाई साहब जान, तो मेरा मैं एक बार इतना ज्यादा हताश हुआ था, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता था कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे नहीं पता था कि मैं किधर जाऊंगा। मैं इतना हताश हुआ था कि मुझे लगा कि मैं कोई दूसरा धर्म मजहब पकड़ लूं। ये हिंदू कॉन्सेप्ट चिढ़ने के बाद मेरी ऐसी हुई थी। सेम ईयर पता, सेम ईयर। हाँ, मेरा मन उधर भी नहीं लगा, मैं उधर सोचा कि जाऊं, लेकिन मैं जब देखा तो मुझे वहां पे भी वही चीजें दिखाई दी जो इधर है। फिर मैंने कहा कि यार, ये पहली बार तो नहीं हुआ कि कोई क्षत्रिय इस समाज, इस व्यवस्था से हताश हुआ। तब मैंने बुद्ध को पढ़ा, तब मैंने बुद्ध को पढ़ा, तब मैंने कृष्ण को पढ़ा, तब मैंने राम को पढ़ा।
राम से मुझे मर्यादा मिली, कृष्ण से मुझे रणनीति मिली, और ज्ञान मिला। बुद्ध से मुझे ज्ञान मिला, बुद्ध से मुझे सब्र मिला, बुद्ध से मुझे एक कह सकते हैं निष्ठा मिली, लगातार किसी बुद्ध चीज को करते रहने की, समझने की। बुद्ध की कहानी में बता रहा है, यहाँ 99% लोगों को नहीं पता होगी। बुद्ध ने क्या किया? ऐसी एक व्यवस्था का खुलकर विरोध किया, ऐसी एक बिल्कुल। एजेंडे का उसके खुलकर मतलब विरोध किया। उसके पिताजी ने और घर वालों ने कभी उसे ऐसा मतलब दुख दिखाया ही नहीं। वो वो तो चीज अलग है। अभी वो कॉन्सेप्ट तो अलग है, बुद्ध ने कुछ देखा नहीं, वो देख के भावुक, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया, बुद्ध ने सब देख लिया, बुद्ध हाँ वो बाद में ने देखा था ना। डिस्क्रिमिनेशन देख लिया, बुद्ध ने अत्याचार देख लिया। हाँ वो बाद में देखा था ना। हाँ, बुद्ध ने तब उसके राम राम विरोध में भैया। कहा कि अगर, हाँ राम राम, बुद्ध ने उसके विरोध में तब उतर के जवाब दिया। जी जी तो जी, वो बात की मैं बात है। इतना सिर्फ बताना चाहता हूँ, देखिए जरूरी नहीं कि आप बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, जरूरी ये है कि आप अपने आप को फर्स्ट क्षत्रिय कंसिडर करना शुरू कर दें, छात्र धर्म को अपना धर्म कहना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत कुछ नहीं करना है, कहते मेरा धर्म छात्र धर्म, मेरा कर्म मेरी जाति, मैं क्षत्रिय हूं, यही मेरी जाति, यही मेरी पहचान, लेकिन मेरा धर्म छात्र धर्म, हिंदू मैं नहीं हूं, सनातनी मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म छात्र धर्म। भैया कई बार मतलब इस चीज से ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स इस चीज से ऑफेंड हो जाते हैं, तो हो उस चीज जाने से दीजिए, कैसे डील करना चाहिए? आपके फ्रेंड्स है, भाई वो फ्रेंड ही नहीं है फिर सर्कल है, तेरे भाई। आप नहीं, आपके कितने फ्रेंड्स है, कितना सर्कल है, मेरे से ज्यादा है? नहीं। मैं तो कई कई जगह बार बैठता हूं, मैं तो चिल्ला, भाई अपनी आप को अपनी पहचान से जोड़ने से अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई सबसे पहले दूर जाए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बस सही सीधे बात है। बोलता हूं मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझे नहीं है भाई, दोस्ती है ना, टिकी हुई है। मैं लोग भैया भाई नीचे से क्वेश्चन आया है, छात्र धर्म का मतलब, ये क्वेश्चन आया है इनका दुष्यंत भाई का। राम का मतलब पता है? राम का मतलब पता है दुष्यंत भाई? कृष्ण का मतलब पता है? भाई एक सेकंड भैया, ये क्या नाम, प्रज्वल भाई, हाँ एक सेकंड आप नीचे जाओ थोड़ी देर। अर्जुन भाई को ले भाई, अर्जुन चौहान तेरा को। नहीं, अर्जुन की तबीयत खराब है, कैसे, क्या हो गया? उसकी तबीयत खराब है उसकी, वो अभी नहीं आएगा। चलो चलो बैठे रहो भाई। वो आना होगा, मैसेज कर देगा, वो आ जाएगा, वो कंप्लीट कर देगा, उसकी तबीयत को दिन से। तो शात्र धर्म भाई जो है वो क्षत्रिय का धर्म है, जैसे कि ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करता है, वैश्य अपने वैश्य धर्म का पालन करता है, उसी वजह से क्षत्रिय का भी शात्र धर्म है। बिल्कुल। ये आपका एकमात्र पहचान है, ये आपका अस्तित्व है। मैंने आपसे पूछा अपनी संतुष्टि के लिए, चलिए मैं बता देता हूं। सिंह जो है उसका स्वभाव क्या है? शेर उसका जो जैसा। बेसिक इंस्टिंक्ट है, डोमिनेट करना, रूल करना। तो शात्र धर्म जो है वो क्षत्रिय का बेसिक इंस्टिंक्ट है। अब अगर शेर अपने बेसिक इंस्टिंक्ट पे काम ना करके पिंजरे में रख दिया जाए जबरदस्ती, उसको बिल्ली की तरह कोड़े मार मार के काम कराया जाए, तो क्या वो शेर एक योग्य शेर तो वो कहलाएगा? सर्कस का शेर बनेगा। सर्कस का शेर बनेगा, शेर रहेगा, लोग उससे डरेंगे, लेकिन वो जो उसकी एक महत्ता है, वो जो उसका एक भय, जो मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होती है उसकी, वो खत्म हो जाएगी, लाइक अ जाइंट कैट। उस पर कर्तव्य करवाए जाएंगे भैया। तो जो क्षत्रिय शाक्त धर्म से वंचित है, वो वही चिड़ियाघर का शेर है, वही सर्कस का शेर। और क्षत्रिय जो शाक्त धर्म को मानता है, जो शाक्त धर्म का पालन कर रहा है या सीख रहा है, ये जंगल का शेर है, ये जंगल का राजा है। बस यही अंतर है। बाकी बहुत से लोग बहुत सारे डेफिनेशन आपको देने चले आएंगे कि कोई हृदय से निकला है, कि कहीं से निकला है। ठीक है भाई साहब, दूर से प्रणाम। छात्र धर्म जो है वो आपको शासक बनना, योद्धा बनना, एक पावर की पोजीशन में बनाने का मार्ग देगा। ये आपका धर्म है, इसका पालन करिए, आपका
आपका मूल धर्म है, ये आपका स्वभाव से जुड़ा हुआ है। एक और भी कई लोग पालन करते हैं, इसका आपके समाज से नाम नहीं एक जिंदगी का सबसे घटिया क्वेश्चन पता क्या लगा भैया? क्या। ये एक सरनेम लगा के पूछा है, जैसे वो पूछ रहा सोमगारा राजपूत होता है या नहीं, मेरा जवाब दो। भाई आपको इतना नहीं पता अपने अपने बारे में, क्या हो आप क्या नहीं हो। आज भी क्षत्रिय छात्र धर्म को नहीं मान रहे हैं आपके साथ, तो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं भाई साहब। हमारे जैसे कितने ही लोग हैं। ये अर्जुन भाई गिने अगर चुने बैठा लोग हुआ हैं। है, बाकी नहीं नहीं, अर्जुन भाई बैठा कि चला गया, चला गया। यहाँ पे कितने ही लोग हैं मुझे गालियां देते थे। अर्जुन भी देवता मेरे सामने ही थी। हाँ, कितने लोग मुझे गालियां देते थे, कितने लोग मेरा विरोध करते थे। हमने परसिस्टेंसी बना के रखी। अकेले आदमी से थे भाई, सिंगल मैन था मैं। बिल्कुल सही भाई। ऐसा नहीं मैं पहले फर्स्ट मैं भी हूँ वो विचारधारा में आने वाला, मैं पहला नहीं, बहुत से लोग मेरे पहले से कर रहे थे। बट आई वाज सिंगल मैन वाज एक्चुअली प्रमोटिंग दिस। भैया अकेला आके मैंने बोला। मैं बता तो रहा, आप जब हमें समझा के गए, हमने जब खुद को हर चीज में बोला कि भाई हम हिंदू नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, हम हिंदू नहीं है क्षत्रिय है, हमें फोन कर करके गालियां दे रहे लोग। और रिक्वेस्ट में तो आधे से ज्यादा तो गालियां पड़ी होती है। वो तो पड़ी रहेंगी ना भाई। ईशान हमने तो ईशान भाई, किसी को जाके गाली नहीं दी। ईशान मुझे हाँ, पता, जब से राजपूत हिंदू बना है तब से राजपूतों का ही नुकसान नहीं हुआ, देश का भी नुकसान हुआ है। भाई साहब जब से क्षत्रिय भाई राजपूत बना है, हाँ। बात समझिएगा, क्षत्रिय अपने आप को राजपूत कहना शुरू कर दिया। राजपूत तो मुझे लगता नहीं राजपूत से वो कोई। हिंदू बना है। प्रोसीजर समझिएगा। राजा का भाई तू सारा तू क्षत्रिय राजा रामायण होता था। रामायण उठा के देख ले, कुछ भी उठा के देख ले, किसी भी उसमें राजपूत का कोई वर्ड नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मतलब राजपूत, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, एक बार आप मुझे बताओगे? देखो, राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र, और क्षत्रिय जो है ये एक धर्म है, नस्ल है, एक रेस है। धर्म है, राजपूत जो है, राजस्थान का पुराना नाम था राजपूताना। राजपूताना, बिल्कुल। ठीक है, राजस्थान का पुराना। हाँ मृगेश भाई, अभी आपको जोड़ता हूँ, प्रज्वल भाई एक बार नीचे चलिए, अगर मृगेश भाई को भी जोड़ेंगे। तो राजस्थान का जो पुराना नाम था, वो ठीक है ना, राजपूताना वो था था। राजपूताना। तो राजपूताना में जो क्षत्रिय रहते थे वो राजपूत कहे गए। वो इधर से, जब उधर से वो कई जगह माइग्रेट किए तो वो राजपूत कहे गए। वहां से राजपूत टर्म जो है वो पॉपुलराइज हुआ। राजपुत्र जो है ये भी एंशंट है, राजन्य एंशंट है, क्षत्रिय एंशंट है। राजपूत जो है ये ब्रिटिश और मुगल काल में ज्यादा प्रचलित हुआ और एक रीजनल टर्म था। अब जैसे कि मैं हूं, मेरी तरफ में राजपूत टर्म नहीं यूज होता है, हम सेंगर, हम क्षत्रिय ही यूज करते हैं। हमारी तरफ में कई ऐसी क्लास बहुत जगह देखा ही मैंने यूज ये बात। करती है। हाँ, बहुत जगह देखी मैंने ये बात। क्षत्रिय यूज करते हैं। कई आप उत्तराखंड हिमाचल रहने जाएंगे, वहां भी बहुत लोग राणा यूज करेंगे, क्षत्रिय यूज करेंगे, लेकिन राजपूत हर जगह यूज नहीं होता, लेकिन फिल्मी कल्चर में पॉपुलराइज हो गया। आपका वो भी विलन के तौर पे, जो टर्म है, ठीक वो है, भी विलन के तौर पे। एंशंट इसी बात का जो एंशंट इसी बात का फायदा दूसरे मतलब और लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब अहिर लोगों ने, गुर्जर लोगों ने, कि हम भी क्षत्रिय हैं। भाई देखिए, उनके कहने से तो बनेगा नहीं, उनके तो लीडर चिल्ला रहे हैं कि वो शूद्र हैं। बिल्कुल सही बात। चिल्ला कर हो रहे हैं। हमें अपनी चीज देखना है, हमें उनके लीडर से मतलब ही नहीं है, हमें उनकी चीजों से मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर तो सक्रिय है नहीं। ठीक है, अब हमारे साथ क्यों, जब हम क्षत्रिय थे पहले हमको राजपूत बताया गया, राजपूत से हमें हिंदू बताया गया, और हिंदू से अब हमें क्या कर सकते हैं भाई, विदेशी और तमाम चीजें लोग टारगेट करते हैं। हमें सिंपल सी एक बात कहनी है, हम बहुत क्लियर चीज बोल रहे हैं, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं भाई, हमारी मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं है। सही बात है, मैं भी बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ। क्षत्रिय मैं कह रहा हूँ, मेरी मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी दलितों से, मेरी जो ये भीमटे हैं या जो भी हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं है। सही बात है। ये किसी का घर फोड़े, किसी का सर तोड़े, किसी का क्या कहते हैं देश भगाओ का नारा लगाए, मेरा कोई लेना देना नहीं। सही बात है। मेरी लड़ाई उनसे है जो मुझसे लड़ने हैं। सही बात है। मेरी लड़ाई उनसे है जो मेरे इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरी लड़ाई उनसे है जिन्होंने मेरी धरा पे, मेरी जमीन पे ही, मेरे से ही लेकर मेरे ही विरोध षड्यंत्र रचा। मेरी
लड़ाई उनसे है जो मुझसे मुझसे कहता है कि तुम हमसे नीचे हो। हम्म, मेरी लड़ाई उनसे है, और मेरी लड़ाई है इस व्यवस्था से जो हमें मनुष्य भी कंसिडर नहीं करती, हम्म, जो हमें मानव भी नहीं मानती। जहां पे हमारे लोग मारे जाते हैं तो ह्यूमन राइट कमीशन तक चुप रह जाती है, जहां पे मीडिया चुप रह जाती है, जहां पे व्यवस्थाएं चुप रह हम्म, जाती हैं। मेरी लड़ाई उनसे है। प्रज्वल भाई, आपसे एक अनुरोध है कि नीचे मृगेन भाई आए हाँ। हुए हैं, इनको मुझे जोड़ना है। समाज के हैं और पत्रकार हैं, तो आपसे अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए आप नीचे चले जाए, मृगेन भाई को मैं जोड़ लूँ। ईशान भैया, मेरा एक प्रश्न था, मैं पूछते हुए जाता हूँ। हाँ, पूछिए। आजकल मैं मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ राजपूत जितने हैं या क्षत्रिय जितने हैं वो ना इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या मतलब विजन है? भाई साहब देखिए, जो कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, वो बने हुए क्षत्रिय होंगे या उनके पीछे की ब्लड लाइन में कुछ मिक्सिंग होगी, या हम्म, कल्चर से अपने दूर है। तो जो कर रहे हैं उनको करने दो, किसी का इतना जाके विरोध मत करो। बस इतना ध्यान रखो कि हम्म, उनको अपने घर परिवार या समाज में गिनती मत करो। भाई भाई ये सोच है अपने खून में किसी और का खून मिलाना नहीं है, बात खत्म। हम्म। ठीक है, बाकी ये सब चीजें जो है पर्सनली मुझे फोन करना, मैं उसका उपचार बता दूंगा। चलो ठीक है। ठीक है भाई, अब ब्रिगेड भाई को 2 मिनट ऊपर उठा लूंगा। ब्रिगेड भाई आप आ जाइए। भाई साहब, जय भवानी। जय भवानी। भाई जय साहब कैसे? भवानी भैया। बहुत बढ़िया है, जय एकदम अच्छा है, कुशल मंगल है। बस वही बता रहे थे हम कि हमको अगर अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने फ्यूचर को देख के चलना है, अपने पास्ट को प्रिजर्व करना है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो एक ही तरीका हमारा है कि हम इस हिंदुत्व के फोल्ड से हट के अपने आप को एज एन कम्युनिटी, एज एन रिलीजन के साथ आगे बढ़े। आगे बढ़े हम। तभी हम प्रोटेक्ट कर नहीं, पाएंगे, क्योंकि इन द हिंदू हिंदू सर्कल हमारा कोई सुनने नहीं वाला है। अगर देखो, मैं बहुत क्लियरली ये बोल रहा तो हूँ, अगर मैं पावरफुल हूँ। छात्र धर्म बोल देने से ही लोग समझते हैं कि इन लोगों का क्या सोच है। छात्र अभी देखिए, मजेदार। हम लोग हाँ, समाज में, अभी आप एक बात बोल रहे थे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। राजपूत और छात्र धर्म, एक तो मान लीजिए वो आपका एक मतलब इसका जो अंतर है ना, ये अपने समाज के लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। बहुत लोग इसको वो नहीं समझ पाते हैं कि राजपूत और छात्र धर्म क्षत्रिय में क्या डिफरेंस, क्या है जो आप बता रहे थे। हाँ, मैं उसका भी बता देता हूँ। देखिए, राजपूत एक रीजनल टर्म है, हाँ, क्षत्रिय एंशंट रेशियल टर्म है। क्षत्रिय एक रेस है, बिल्कुल। हमारी रेस है। राजपूत हमारी एक रीजनल पहचान है, जैसे ठाकुर, ठाकुर साहब यूपी के कुछ रीजन की पहचान है। बाबू साहब पूर्वांचल बिहार का बिल्कुल। पहचान है। राजपूत राजस्थान का पहचान है। बिल्कुल। राणा जी, ये भी कुछ रीजन में, अपने वेस्ट यूपी ज्यादातर में, उधर में भी इसका पहचान कहा जाता है। हाँ हाँ, हाँ ये भैया, मतलब हमारे इधर होगा राणा जी। राणा जी, ठीक है। और इसी तरीके से कई जगह पे अलग अलग पहचान हमारी है। हम्म, साउथ में जाते हैं तो राजू टाइटल लगता है हम लोगों को। रेड्डी भी है वहां पे नहीं, बहुत। वो कुछ जगह वो उस पे बता देंगे हम बाद में। कुछ जगह पे वो ओबीसी में भी आते हैं, कुछ जगह में क्षत्रिय में आते हैं, हाँ हाँ। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन टाइटल्स हैं। लेकिन हम्म। उन सब में जो एक चीज हमको एक साथ मिलती है, जो हमको एक धागे में लाती है, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो बाबू साहेब हो, चाहे वो ठाकुर हो, वो बबुआन हो, वो राजू हो, बनना या होगा। वो कुछ भी हो, हम्म, वो है क्षत्रिय। बिल्कुल। एंड देयर करेक्शन टू द शात्र धर्म, हम्म, वो क्षत्रिय, उनका कनेक्शन जो शात्र धर्म से है। बिल्कुल। अब इस शात्र धर्म के कनेक्शन को एक्सप्लेन करना अपने लोगों में हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब कोई पूछेगा, भाई बार बार लोग सवाल पूछते हैं शात्र धर्म है क्या? भाई हम्म, शात्र धर्म वो पद्धति है जिसने राम को श्री राम बनाया, बनाया। जिसने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण को श्री कृष्ण बनाया, बिल्कुल। जिसने विश्वामित्र
विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि राजर्षि विश्वामित्र बनाया। बनाया। क्षात्र धर्म वो पद्धति है जो देवताओं को भयभीत कर देती थी कि ये क्षत्रिय कहीं आके इंद्र की गद्दी न छीन ले। अन्ना नहीं बोल रहा था भाई, बनना बोल रहा था, बनना बनना। हाँ। अन्ना। तो ये हमारी आइडेंटिटी, ये हमारी पहचान है। आज हमको इस पर फोकस करना है, आज हमें इसको लेकर आगे चलना है, आज हमें इन चीजों को प्रमोट करना है। क्योंकि हम बिहार में जब बाबू साहेब भगवान से हिंदू बन गए ना, हम क्षत्रिय से जब हिंदू बन गए तो हमारा नरसंहार हुआ है। सही बात। जहां हम हिंदू बन गए, जहां हम अपनी सवर्ण बन गए, वहां पे हमारे साथ गलत हुआ, हमारा नरसंहार हुआ, हम निशाने बने। और जब हम ठाकुर, क्षत्रिय, राजपूत रहना, तो छूने से पहले सामने वाला घबराता था कि काट के फेंक देंगे। बात सही। और भैया एक बात ये भी तो है कि मतलब अगर हम सब अलग भी हैं, मतलब हम अलग ही हैं, तो हमें एक ही तरफ ले जाया जा रहा, मतलब लड़ाई किसकी कर रहे हैं, एक आरक्षण हमें भी दो। ये क्या बात हुई भाई? भाई साहब, हमें आरक्षण से समस्या होगी, हम अपने समाज के लिए मांगेंगे। अच्छा, एक चीज मैं हाँ। भाई साहब पूछना चाह रहा था। एक मैं आईडी देख रहा था, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, बच्चा की कुछ, उसके पोस्ट को मैं जाकर देख रहा था क्या क्या लिख रहा है। तो लिख रहा था कि यही ये किसी भी इशू को, किसी मुद्दा को ईशान ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, ये है वो है। और अरे ऐसे तो बहुत मिलेंगे। नहीं, और बनाया हुआ है आईडी, मतलब जो है कोई ठाकुर टाइप से लिखा हुआ है ना, जिसको आपने वो दिया था अभी कुछ देर पहले, रिप्लाई वगैरह किया था उसको, 2 घंटे 4 घंटे पहले का कोई एक पोस्ट है कि हुकुम इस बात को सुनिए, इस टाइप से आपने कुछ लिखा है, एक ट्वीट किया हुआ है। उसको जाकर के मैं देख रहा था, तो मुझे लगता है कि वो सारा आईडी ना, वो मतलब जो विरोधी दल है, मतलब जो हम लोग का जो कल ट्रेंड चला है, उसी टाइप में का होगा। नहीं वही बनाए हैं सब राजपूत का, और इस टाइप से वो गुलाल मूवी वाला जो फोटो लगा रखा है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। ऐसा है भैया, देखिए क्या है कि कुछ लोगों में हमारे ही लोग हैं जिनके अंदर ये है कि यूपी से, बिहार से या कहीं से नेतृत्व करता खड़ा हो जाएगा तो उनके रीजनल जो एक सुप्रीमेसी है उस पर असर पड़ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो हम उन लोगों को बहुत सीरियस नहीं लेते। ठीक है, और हमारा सीधी सीधी बात है, मैं गज की चाल चलता हूँ। मैं गज का चाल चलता हूँ। अगर हाथी हूँ तो सुनिएगा, हाथी हूँ तो ऐरावत हूँ, और पहाड़ हूँ तो फिर हिमालय। हाथी हूँ तो ऐरावत, मैं गज की चाल चलता हूँ। ऐसे 4 कुत्ते भौंकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। और मेरी योनि भी गज है, मैं गज की चाल चलता हूँ भाई। हम लोग तो प्लान किए थे 6 बजे का, लेकिन असर जो है 1 बजे से ही चालू हो गया था। जो है 2 लाख से ऊपर ट्वीट गिरे हैं, ट्वीट काउंट में देख रहा था भाई। 2 लाख। भावना जुड़ी है पूरे समाज की, भावना जुड़ी है पूरे मामले में। लेकिन मैं बस देख रहा हूँ नेशनल मीडिया ने बॉयकॉट कर दिया, इतना सीरियस मामला है। हाँ हाँ हाँ। मेरे को समझ में नहीं आता है ये न्यूज 18 वाले जो हैं, मतलब कहानी क्या है, मैटर क्या है, तुम दिखा क्या रहे हो? मतलब भाई साहब, बात आप वो चीजें चलेंगी, वो चीजें होंगी, क्योंकि आपके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब इसका मैं एक सिंपल सा उपचार बता रहा हूँ ना, मैं सिंपल बोल रहा हूँ। आप जाट कम्युनिटी में राकेश टिकैत साहब हैं, आपके पास वैसा एक लीडर है? नहीं है। खड़ा करिए, देखिए फिर खेल। ये तो है। एक खड़ा कर दिए, देखिए रुला देंगे। अब एक खड़ा करिए, 4 खड़े होंगे। सही बात। एक खड़ा करेंगे, 4 खड़े हो जाएंगे। देखिए खेल, रो देंगे सबके, बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाएंगी। सही बात हुई। आप एक खड़ा करेंगे, उसकी पद्धति पे चारों उतर आएंगे। उन 4 को देख के और 16 उतर आएंगे, 16 को देख के और कितने उतर आएंगे सोचिएगा।
साला 6 महीने में लीडर सबका भरमार हो जाएगा हाँ उस लाइन की, परेशान हो जाएगी सत्ता पर। इनको नीति बदलनी पड़ जाएगी और नीति बदलते बदलते इनकी हालत पतली हो जाएगी। एक राकेश टिकैत का आप 10% राजपूत भी सपोर्ट कर दें, 5% कर दें, खड़ा हो जाएगा। सही बात। अभी 10 लाख लोग 7-8 लाख लोग मध्य प्रदेश में इकट्ठा किए, क्या फायदा निकला? हाँ सही बात। वो क्या नाम था, कौन सी जयंती थी, हीरक जयंती। समाज को महाकुंभ, हम लोग ताली बजा रहे थे, वाह क्या राजपूतों कर दिया। निष्कर्ष क्या निकला? कुछ नहीं निष्कर्ष क्या निकला, बस वही होता है ना, बिना लीडर 2 लाख राजपूत खाली अगर मेरे साथ खड़ा हो जाए ना दिल्ली के लिए, 2 लाख राजपूत पूरे भारत से खड़ा हो जाए भाई साहब, फट के हाथ में आ जाएगी सत्ता की। भैया औरों को तो पता 2 नहीं, लाख 2 लाख मेरे घरों में 10,000 राजपूत ही खड़ा हो जाए, भाई खड़े होने को तैयार। इस बात को जानिए, होगा वो इरादा जो है ना। कर तो रहा हूँ, आंखों में चश्मा ऐसे मोटा नहीं हुआ है, ठीक है। हेल्थ तो मेरी ऐसे नहीं कि बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं भी, समय के साथ अपना रंग मैं भी दिखाऊंगा। ये एक चीज, मैं वो आपका वीडियो देखा, बड़ा जबरदस्त तरीके से, किस तरीके से इमोशंस चेहरे पर लेकर के आए, जो बोले, बड़ा जबरदस्त रहा वो वीडियो। 2 मिनट का वीडियो आपने डाला था इसी मामले को लेकर के, छपरा वाले मैटर को लेकर के, आप ट्विटर पे भी डाले थे उस वीडियो को। भाई वीडियो कंटेंट पे ये 2-3 कोई झूठी बात थोड़े बोले, जो दिल में है भाई वो बात बोली हमने। तो वही मेरे कहने का मतलब यही है कि अब जो भी हो तो वीडियो कंटेंट पर भी फोकस कीजिए। बहुत जल्दी बातें पहुंचती हैं, लोग भाई क्लिक करके मेरी बात सुनिएगा, कंटेंट रिसर्च करने का मेरे पास टाइम नहीं होता, ठीक है। अब कंटेंट रिसर्च करके बनाने का मेरे पास टाइम नहीं होता, कंटेंट के ऊपर स्टडी करने मेरे क्या होता है, जो मैं चीजें देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, मैं उसे व्यक्त कर देता हूँ। अब मैं इतनी देर यहाँ पे बोल रहा हूँ, कोई मैं वो भी तो वैसे वो थोड़े कर रहा हूँ कि भाई मुझे बहुत उसका प्रिपेयर करके बैठा हूँ। जो देखते हैं समझते हैं, आप बोल रहे हैं, वो भी तो कंटेंट ही हुआ। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि वीडियो के माध्यम से आप चीजें जरूर, मतलब वो डेली बेसिस वाले पर प्रयास कीजिए कि 1-2 वीडियो डले। भाई साहब मेरा शेड्यूल क्या है मैं आपको बता दूं, सुबह 9 साढ़े 9 बजे घर से निकलता हूँ, शाम आते आते 7-8 बज जाता है, ठीक है। उस बीच में भी कहीं तो भी होता है, समाज के मुद्दों पर बात आती, चीजें आती हैं, तो भाई साहब कहीं हूँ भाई, लगा के ईयरफोन, कहीं से भी जा रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, बाइक से हूँ, स्कूटी से हूँ, भाई साहब वीडियो लगा दूंगा, स्पेस चला दूंगा, भाई समाज के मुद्दे रहेंगे, अपने और काम करते हुए ईयरफोन लगा के काम करता रहता हूँ भाई, बोलता रहता हूँ, मल्टीटास्किंग रहता हूँ। वो तो क्योंकि मेरे ऊपर बहुत से बर्डन्स और भी है, बहुत सारी चीजें और भी हैं, तो मैं एकदम हर चीज एकदम हर समय नहीं दे सकता। पहले मेरे पास समय था, पहले मैं देता था, लेकिन अब मुझे ऊपर बहुत सारे बर्डन जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर। पहले जेल में भी तो गए। हाँ तो मैं तो अंदर हो के आया ना, मुझे तो इसी व्यवस्था में अंदर किया मैं, लेकिन बाहर भी आ गया एक दिन में। अरे छत्री आदमी 1-2 बार जेल ना जाए, फिर वो वाला फिर स्वैग रहता नहीं है। जाना चाहिए 1-2 बार जेल, न्यायालय जाओ, सब जगह जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं। जब देखेंगे आगे कहीं प्रदेश स्तर की राजनीति में कहीं मुख्यमंत्री मंत्री के लिए जब दौर आएगा, तब एक आधा होके आएंगे। जेल से आदमी डर जाए ना 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 ना, अरे भैया मैं कह रहा, जिंदगी का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस लेना तो जेल में चले जाओ भाई साहब। अब आपको बता रहा हूँ, अभी तक में एक समय होता था कि आदमी जाने से डर सकता था, अब मैं उस दौर में आ गया हूँ कि मुझे डर नहीं रहा किसी चीज का। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आप ये समझ लीजिए ना कि आप भाई जब उस पोजीशन में बैठे हैं, आप भी जानते हैं जो चीज मैं कहता हूँ ना, जो चीज मैं बोल देता हूँ कि भाई क्षत्रिय हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, भाई कितने लोग कह पाते हैं। बहुत मैं आपके सामने लाइव बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने लाइव बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो है। हर किसी में ये नहीं है कि वो कह पाएगा। सही बात नहीं, हम लोग तो कह लेते हैं, हम लोग तो उस फील्ड में रहकर भी कह लेते हैं, तुमको जो करना है रखना है रखो, हटाना है
कोई फर्क नहीं मुझे तो जिस दिन तक भैया मिले उस दिन तक ही कह रहा हूं मैं तो। हाँ, यही है। शौर्य, आप हो यहाँ पे? हाँ लिंक जी, सुन रही थी मैं। बिहार वाला प्रकरण देखा था, नहीं छपरा वाला? देख पाई, मैं थोड़ा बिजी थी, देख नहीं पाई। आपका पोस्ट देखा था मैंने। चार राजपूतों को दिन दहाड़े हथौड़े और डंडों से मार मार के लिंचिंग कर दिया गया। क्यों? वीडियो वायरल रीजन? है। रीजन जातिगत हिंसा। और कौन सी कास्ट इन्वॉल्व है? यादव। यादव। ओके, तो वहां पे मेजोरिटी में है क्या वो? नहीं हाँ, हाँ, मेजोरिटी विधायक नेता सब कुछ यादव ही है। विधायक और पुलिस वाला जो है ना, ये दोनों पिछले भी जाति कई प्रकरणों में इसी प्रकार जाति से, जो मतलब थाना इंचार्ज था वहां का, वो हाँ हाँ पहले भी ऐसे ही काम कर चुका है। खाली सस्पेंड होता, सस्पेंशन के बाद 15-20 दिन बाद फिर बहाली हो जाती है हाँ, उसकी। तो यूपी में भी तो यही हो रहा था। हाँ, दोनों तो यूपी जातियों की में संख्या ज्यादा है, वो वर्चस्व यूपी की में भी बात। बिफोर गवर्नमेंट यही हो रहा था, कुछ एरियाज में तो बहुत ज्यादा। हाँ, बलवंत सेंगर वाले मामले में भी यही हुआ, कानपुर वाला अभी जो हुआ। आई डोंट नो व्हाट टू मारा से। क्यों, बात क्या थी? मारा क्या था, उनकी कुछ जातिगत रंजिश थी, उसी में मारा उन्होंने। और बट उसके बात यही पहले है कि अगर का हमारी कम्युनिटी से कोई मार देता है तो पूरा नेशनल मीडिया पे ऐसे चलाया जाता भाई है साहब, कि आपका विलन कास्ट बना दे, विलन छपरी है। विलन। हाँ, और मूवी के टाइटल्स दिखाते हैं, मूवी के विलन्स दिखाते हैं कि भाई मतलब अगर गरीब ठाकुर भी होगा तो ऐसे दिखाया जाता है कि भाई हमारे घर में तो करोड़ों की बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर्टी है, हम बिल्कुल वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को हक ले रखे हैं, हम ऑप्रेसर हैं, विमेनाइजर हैं, पता नहीं क्या क्या डैश डैश डैश। यहाँ पे तो अपना सरनेम लगाना भी गुनाह है। अरे अभी हाथरस वाले मामले का ही देख लो ना। मतलब यही होता है भाई। यहाँ पे तो लोग मुझे क्वेश्चन कर देते हैं कि मैं क्यों फॉलो करती हूँ इतना डोमिनेंटली इस चीज को। आपको फॉलो नहीं मैं करना बताऊं चाहिए, आप मैं बताऊं आप क्या राष्ट्रवाद से हैं, बोलते लेकिन हैं आप आपको। राष्ट्रवाद की आना बात मत चाहिए करिए। आपको लाइव नहीं आना चाहिए, आपको बोलना नहीं आपको चाहिए, आपको आपको पता क्या क्या बोलते होंगे? आपको बोलते होंगे 2023 चल रहा। नहीं, मेरे से इतनी औकात नहीं है ये बोलने की। खैर, मैं बहुत ज्यादा वोकल रही हूँ हमेशा से इस चीज को। भैया, बट हाँ, ये बोलते हैं कि तुम्हें नीड क्यों है, हाँ तुम वही है। ऐसा क्यों सोचती हो। भैया मुझे पता है क्या, मैं डीएम मतलब रिक्वेस्ट में मैसेज पड़े रहे हैं। मतलब क्या मैं मतलब जो भी मैं वीडियो वगैरह बनाऊं कि भाई तू तो जातिवाद फैला रहा, तू तो औरों को नीचा दिखा रहा, ये कर रहा वो कर हाँ रहा। एग्जैक्टली, मेरे को भी बोल रहा था। अरे मेरे को फेसबुक पे रिक्वेस्ट, भाई जो मेरे में एडेड तक नहीं है, तुम मेरे को जानते भी नहीं हो, यू आर जस्ट सम एनोनिमस पर्सन एंड दे टेक्स्ट मी कि आई हैव बीन प्रिविलेज्ड विद लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग माय सरनेम लाइक दिस। ऐसी चीजें, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस मेरे पास आते हैं। मेरे को कौन सा प्रिविलेज मिल गया भाई? हाँ, मुझे ऐसा बोला जाता है, तुम्हें पता है क्या मैं कैसे पूछ क्या। अरे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, ये जो प्रिविलेज वाली बातें बोल रहे हैं और भाई, मेरे से मुझे तो बताओ, एक मुझे कौन सा बात प्रिविलेज डंके मिल की गया? चोट पे बोलनी है कि प्रिविलेज, अगर मेरे पिताजी ने कुछ भी प्रिविलेज बनाई है तो अरे आई हैव फुल राइट्स ऑन एक दिस सेकंड ना, प्रिविलेज। मैं एक यूज सेकंड, एक करूंगी उस प्रिविलेज को, सेकंड। ये क्यों प्रिविलेज ना बोलने करूं। वाले लोग, मैं पूछ रहा हूँ ना कि मेरे को कौन सा प्रिविलेज मिला? मैं फकिंग सेल्फ अर्न्ड मैन। सही बात है। तो हर राजपूत है भैया, हर क्षत्रिय है, हर क्षत्रिय। यार हमको, और इवन पता ये है इस ये वजह से ये ये देखना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ ना। हमें ऐसे देखा ये जाता है अकीरा कि बैठी है, मेरे हमारे समाज की बहन है, ठीक है ना, इनके फादर नहीं है। इनसे पूछो ना, इनको कौन सा प्रिविलेज मिला सही बात है। इल्यूशन भैया करके जो अकाउंट है। जिसकी जिसकी सुनो तो सही, जिसकी फीस, जिस कॉलेज की फीस अगर कोई 700 रुपये दे रहा ना, हम उसकी फीस 1700 रुपये दे रहे। अरे भैया, एआईबी का एग्जाम अभी दिया, अब बताइए कितना प्रिविलेज मिल गया हमको फॉर्म भरने में। अरे वो छोड़ो ना यार, ये बताओ, मैं तो भाई अपनी फीस देख के आऊँ, क्या था, मेरी पढ़ाई में 10-15 लाख रुपए लग गए हाँ, तो अपने मैं भी सेम जीवन में। सेम दिए अपने मैंने। जीवन में मेरी तो खुद की है, मैं तो खुद जान रहा हूँ ना, मेरे तो अपने स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ जानता हूँ ना। मुझे कौन सा प्रिविलेज मिला? वही तो कह रहा मैं, व्हाट जिसकी व्हाट फीस मेरे तो कुछ आम मिला है, लोग। मेरे को तो कोई यार, सरकार सत्ता प्रिविलेज की बात किसी क्या का करते सपोर्ट हो। नहीं। टीना दाबी, शी इज अ फकिंग रिच पर्सन, फिर भी उसने अपना यूज किया ना SC/ST वाला कार्ड टू गेट नहीं, दैट IAS जॉब। तो तो प्रिविलेज बात की वो बात नहीं है यही ना, आती है। उनको प्रिविलेज मिल रहा है,
अब यहाँ बट पे उनको पंडितों को प्रिविलेज मिल जाता है। उनको अरे कोई सुनिए ना, टारगेट नहीं कर रहा ना, हमें उनको क्यों कोई कर रहा टारगेट है? नहीं करेगा। हाँ ब्राह्मण का लॉबी उसका सपोर्ट, उसका सपोर्ट मिल जाएगा। हमें हमारा कोई लॉबी सपोर्ट भी नहीं करता। हम अपने हाँ नाम के आगे आइडेंटिटी लगा ले तो दिक्कत है। पंडित जी लोगों वहां पे क्या होता है कि बोलते हैं ब्राह्मणों पे अत्याचार, ब्राह्मण को एक बार चाटा भी नहीं मारता किसी यार, पंडित लोग को, वो रावण लोग ब्राह्मण। रावण इतना ओपनली करते हैं। जस्ट इमेजिन, हाँ, हम जिस दिन रावण को दुर्योधन को मुस्ताद ऐसे कर रहे मैं सपोर्ट हैं। कह करने रहा लगे, मैं कह रहा जस्ट भैया इमेजिन द भैया आउटरेज। हमने जिस दिन भैया बोलना शुरू कर नहीं, दिया ना एक कि छोटी सी बात दुर्योधन और समझना। एक सेकंड जस्ट एक अभी सेकंड एक अभी सेकंड अभी एक वीडियो वायरल हुआ, ठीक है ना, जिसमें बोला कि ब्राह्मणों पे अत्याचार, ब्राह्मणों पे अत्याचार, और सरकार ब्राह्मणों को प्लीज करने पे लग गई। ठीक है, हम्म, किसी ने एक चाटा भी नहीं मारा किसी पंडित को। भैया लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा राजपूतों का हूँ हत्या हो जाता है, लेकिन एक एक न्यूज चैनल में बात नहीं आता। आप ये मैं क्या कह सोच रहा लीजिए हूँ हम कितने आउटकास्टेड हैं इस क्योंकि सोसाइटी में। हम फिर क्यों खुद को जबरदस्ती सलाह हिंदू 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 इसका करें। ये रीजन है मैं बिकॉज हम एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है और हमारी इमेज ऐसे बना के आप रखी है कि हम ऑपरेसर हैं। हर जगह एक हम चीज किसने बना के रखी एक है? एक किसने चीज बना और के भी तो रखी है ये देखो। अरे सोचिए। भैया भैया एक उसके चीज और भी तो उसके हाँ, देखो। अगर जिम्मेदार किसी ब्राह्मण या किसी उस पे कुछ भी हो, तो मैं कह रहा हमारे मतलब इसके क्षत्रिय समाज के 50% लोग इकट्ठे हो जाएं, खड़े हो जाएं उनके लिए। देखिए, राइट काय हो जाएंगे भाई? राइट जो भी क्यों? इस भाई जो भी ये स्थिति है, परिस्थिति है, इसके मतलब जिम्मेदार जो है ना वो हम ही हैं। और अब हम हाँ, जो जैसे ठीक ये वो बात मैं इंटरव्यू था उसका, क्या नाम, जीवन जीवन सिंह का इंटरव्यू था कि क्षत्रिय के होते हुए ब्राह्मणों को कौन निकाल देगा यहाँ था। हाँ। अरे यार, पर पता है मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा पता है क्या है कि हम, जैसे कि भैया भी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, हमारे कास्ट बेस्ड मतलब पॉलिटिक्स की या फिर लीडर की। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि हम बना तो देते हैं, बट जब वो वहां पहुंच जाते हैं फिर वो अपनी को भूल जाते हैं ना। फिर वो कहते हैं कि हम सबका विकास काम पे करेंगे, हम सबको नहीं, लेकर चलेंगे, हम नहीं ना, कास्टिस्ट उनकी नहीं है, उनकी हम ये मजबूरी नहीं उनकी है। मजबूरी हो जाना, अखिलेश उन्हें वोट यादव है। बैंक चाहिए। यार, मजबूरी हमारे अखिलेश लोगों के यादव है, साथ ही क्यों मेरी होती बात है, सुनिए। दूसरों के साथ क्यों नहीं होती? हाँ, तो वही चीज हम बोल रहे हैं ना हाँ कि अब आपके साथ क्या है कि भाई आपने आपने जिनको बोला कि हमारी कम्युनिटी के लीडर हैं, ठीक है ना, उनसे आपने बोला था कि तुम हमारी कम्युनिटी को, इसलिए हम तुम्हें समर्थन कर रहे हैं। हम्म, नहीं, जीवन सिंह शेरपुर ने कभी बोला कि मैं सिर्फ राजपूत समाज का लीडर, बोला मैं तो बिल्कुल भी सर नहीं समाज चिल्ला रहा है, एक क्यों एक भी सर पे मांग बैठा है? रजपूतों के हित में नहीं थी, एक भी मांग। वो भाजपा का नेता है, वो जो भी है, ठीक है, उन्होंने एक भी रखी? भाई साहब, जो उसने तो खुली खुली उसने बात है, तो जो उसने तो पार्टी, बड़ी बड़ी बात सुनिएगा। राकेश, मैं आपको सबसे क्लासिक एग्जांपल देता हूँ जाट्स का। जाट्स के लीडर होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं भाई, अपने लीडर्स को खड़ा करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ लेकिन अगर दिख गया उनका लीडर जो है कम्युनिटी बेच रहा है, हम्म ठीक है, कम्युनिटी बेच रहा है, तो भाई साहब जाट सबसे पहले अपने लीडर जूता मार देते हैं, वो अपने विधायकों को बिल्कुल जूता मार मारा भैया, देते हैं। बिल्कुल लाइव एग्जांपल देख। और मैं बहुत बता दूं, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ कि भाई आने वाला समय ऐसा होगा कि मौका हम लोग भी आगे खड़े होंगे। हम देखते हैं कौन खरीदता है, कौन बिकता है। सही बात बात है। इतनी सी है कि अगर सरकार को मालूम पड़ जाता है, व्यवस्था को मालूम पड़ जाता है, ये ना बिकने वाला आदमी है, तो उसको लीडरशिप में आने नहीं देते हैं, गिरा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, मरवा देते राइट हैं, जहर दे देते हैं, नहीं तो किसी फालतू मुकदमे में फंसा देते हैं, यार, आजकल तो डिस्टर्ब किया जाता है। सबसे ज्यादा आसान है कि कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दो, बंदा बर्बाद। मैं वर्जिन हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इट्स नॉट अबाउट वर्जिनिटी, इट्स नॉट अबाउट वर्जिनिटी एट ऑल। अरे केस भी होगा तो जांच होगा ना, कम से कम है? केस होगा तो जांच भी तो होगा ना कि भाई हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया में ऐसा होता कहाँ है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी कहाँ होता है ऐसे मैटर्स में? नहीं होता। बात आपने नहीं होता। ये ना कि आपके ऊपर अब जैसा कि एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, ब्रजभूषण ने शोषण किया है ऐसा इल्जाम लगा, प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन इमेज बन गई कि ब्रजभूषण ने शोषण किया, ब्रजभूषण ने शोषण किया। हाँ, बाकी मेरा ठीक है काम ना? न्यूज सबसे बड़ा चैनल करते हैं। क्वेश्चन यही था कि तुम पहलवान होके अगर खुद का बचाव नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो। हम अरे लोग मैं बहुत बीच में अच्छे हैं। इसी चीज से तो मैं भी परेशान था कि मैं सोचा था कि मेरे को डर लगता है कि हमला ना, जब मैं 2-4 पहलवान अपने साथ रखूं। अब मुझे मालूम पड़ा कि पहलवानों का ही शोषण हो जा रहा है, तो बीइंग बाकी अ गर्ल भैया बीइंग अ गर्ल बाकी मेरा काम तो सबसे न्यूज बड़ा चैनल क्वेश्चन करते ये हैं। है। सारा हाँ, काम तो न्यूज चैनल करते हैं मैं अपने ये यहाँ पे। मैं न्यूज तो चैनल उसमें वाला ही पूरी बात बता रहा था प्रॉपर कि आप फंडिंग ये हुई थी। सोचिए कि बिहार वाले प्रकरण में, ठीक है, एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार है मनीष कश्यप, हाँ वो कहते बहुत हैं देख बढ़िया। ये हाँ हाँ बिहार के हाँ। भ्रष्ट जनता, अरे मतलब सरकार, बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर है,
भाई साहब कई मुद्दों पे तड़तड़ा के पहुंच जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे तड़तड़ा के पहुंच जाते हैं वहां जाके वो कहते हैं कि ये मुसलमानों ने ये कर दिया और ये वो करते हैं। अब भाई साहब हमने वही देख रहे थे कि मनीष कश्यप कहाँ मर गई ये अरे सारण वाले मामले में। इंडिया में जो भी हो रहा है आज के टाइम में सब कुछ हिंदू मुस्लिम है और उसके अलावा कोई टॉपिक एग्जिस्ट ही मैं नहीं करता है। मैंने जानते हैं क्या है, मैंने कसम खा ली जब से ये चीज देखी। अब जहां मुझे हिंदू मुस्लिम है, आवाज आ रही है? हाँ बीच में फंस रही थी, अभी ठीक है, ग्लिच था कुछ। हाँ, अब जहां मुझे हिंदू मुस्लिम का इशू दिखता है मैं मुसलमान का साथ देता हूँ। नहीं सही है कुछ मैं भी मतलब काफी दिनों से देख रही हूँ तो अब मुझे भी चिढ़ होने क्यों लगी देता है। हूँ? जानते क्यों देता हूँ मुसलमान के साथ? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुसलमान 110% फालतू पेला जा रहा है। हाँ और उसके बाद में जो हिंदू है वो हमारे हर मामले में हमारा साथ धोखा करता है। सही बात है, मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी धोखा करता है। आपके साथ कौन खड़ा रहा? सही बात है। पद्मावत के समय कौन कोई खड़ा रहा? कोई भी पृथ्वीराज चौहान के समय कौन खड़ा रहा? कोई भी फालतू नहीं। मूवी आई। आपको जब टारगेट करना होता है जोधा जोधा बराबर करके, तो हाँ मुसलमान कोई गाली देने नहीं आता है काल्पनिक पात्र के ऊपर। कोई नहीं आता मुसलमान गाली देने। अरे कौन गाली उनको देने आता फर्क है? भी नहीं पड़ता है, उनको इतना मतलब ही नहीं है वो जितना हम लोगों के आपस में इन लोगों को इश्यू है। हाँ तो भाई जब उनको फर्क नहीं पड़ता है तो हमको क्यों पहले हिंदुओं का मैटर? मैं कौन सा हिंदू? सही बात है, सही बात है। मैं कौन सा हिंदू? मैंने तो वो देखा है ना कि रेणु यादव संतोष ठीक है, बिहार से सीता मैया को गालियां देता है, श्री राम को गालियां देता है। रेणु यादव कौन है? यूट्यूबर रेणु है? यादव बिहार के ओ ये बहुत बड़े नेता, पॉलिटिशियन है। ओके ओके। कौन सा नेता? ठीक है, घर से बिहार नहीं से जान गालियां रही, देता है। मैं नहीं जान सीता रही माँ को उसको कौन है गाली जो भी देता, है। सुनिएगा मेरी बात। वो गालियां देता है और जब गालियां देता है तो उनके ऊपर एक कार्रवाई नहीं होता। खुलेआम को देता है साला। लेकिन मैं कह देता हूं कि ब्राह्मणवाद का विरोध करूंगा तो भाई साहब मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाता है, जबकि मैं वाद का विरोध कर रहा हूँ। ब्राह्मण का नहीं कर रहा, सही बात है भैया। मैं ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहा हूँ, कार्रवाई होता है। तो भैया जो बोलते हैं वो भी चार्ट और लेके बोलते हैं। सुनिएगा, मेरी कार्रवाई में प्रेशर किसका आता है सुनेंगे आप? उस टाइम के लॉ मिनिस्टर, वो थे ब्रिजेश पाठक थे। मैं नाम नहीं लूंगा, उस टाइम के लॉ मिनिस्टर का। हाँ उस समय ठीक है, उस टाइम के गोरखपुर के सांसद का। कौन? ठीक है, वो है, समझ गई मैं, आई गॉट इट। गॉट इट ना? मैं समझ गई, हाँ समझ गई। उसकी, लेकिन वो घबरा तब गए जब उनकी भतीजी उनको फोन करके कह रही है कि चाचू बॉयफ्रेंड है मेरा। खेला हो गया। कहाँ खेला किए हैं भाई? बहुत किए हैं। हम कुछ नहीं किए, हम इतनी बात, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं किए। तो सब हमने अब तक, हम चरित्र के बहुत साफ है भाई, सामने वाला कुछ भी माने। ठीक है, तो बस इतना चीज रहा भाई साहब। हमारे साथ हमने बहुत झेला ना भाई, हम तो जान रहे हैं कि भाई हमको रात में आ रहे हैं, ठीक है, मैं अकेला रह रहा हूँ भाई घर और से दूर में, मुझ पे आ रहे हैं और सारे के सारे एक ही जाति के आते हैं अधिकारी मुझे उठाने। पूरा थाना एक ही जाति से भरा हुआ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक ही जाति का आदमी, तो मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन रेणु यादव सीता मैया गाली देते कुछ नहीं, रामचरितमानस को वो जला देता, क्या नाम है उसका, स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि वही है ना कि क्षत्रियों को खड़े होके बीजेपी की पार्टी के बड़े बड़े नेता गालियां देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप एक चीज पे गौर किए हैं कि नहीं किए हैं? आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ उस पर। ये कौन है वो राजभर, उसका क्या नाम है वो? ओम प्रकाश राजभर। देखता हूँ, मन करता है ना कि मिले कहें कि इसको डंडा डलवाई, मतलब साला इतना गलत। अरे भैया कैसे कहेंगे भाई साहब, जब वो खुलकर गाली दिया किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। और इवन समझ लीजिए कि अभी जाता है सरकार में, मंत्रियों से मिलता है, अपना काम भी करा लेता है। ओम प्रकाश जी आज आए हमारे से मिलने के लिए
और ओम प्रकाश जी की बातों पर हम लोगों ने जो है अमली जामा पहना दिया। तो ये तो है। अब वही वही चीज आपको बोल रहा हूँ ना कि भाई साहब इतना कई लोग हैं, लेकिन भाई अगर आज के समय में मैं अगर खुल के अपने विचारों को बोलना शुरू कर दूं तो कल को मुझे फालतू फालतू मुकदमे फंसाने लग जाएंगे, दबाने लग जाएंगे यही कि तो। तू राजपूत है, तू नहीं बोल सकता, तू सच बोलेगा तो तेरे ऐसी तैसी कर देंगे। हाँ, बिकॉज सबको नेता बनना है और नेता बनने की कोई भी कॉस्ट देनी है, किसी को कुछ बोलना एक थोड़ी शेर का शिकार किया, समझा, पूरा जंगल हमारा है। जय हो पंकज सिंह। जंगल तो अरे भाई। हाँ तो अरे भैया तू जंगल में रहा भैया, हम तो शहर में रहे, लखनऊ में रही थे, लखनऊ में तो जंगल में रहा भैया, 4 जन बना घूमा, कोई टेंशन नहीं की। बट भैया सिचुएशन इन दी एंड हमको अपनी समझनी पड़ेगी ना भाई। बिल्कुल। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, Kshatriya is not a Hindu. If he मोनिका is a Hindu, then he wouldn't have been outcasted like that. He wouldn't have been sidelined. आ गई भाई, कौन है मोनिका यादव भाई? अरे कहाँ ठीक से है, घुस गई लाइफ? अरे ठीक है यार, छोड़ दो। यादव जी माफी चाहते हैं आप लोगों से हम लोग। आप ही लोग भाई ठीक है, प्लीज भाई। मोनिका को जानता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। राजपूत इंडिया, ठीक है। आपके भैया सिंपल जो कंट्री का सिचुएशन है, ठीक है ना, आपका जो कंट्री के अंदर सिचुएशन है, आपको अपनी आइडेंटिटी को बहुत सर्वोपरि रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत क्या करते लाइफ में वो ठीक है, लेकिन एक सामाजिक तौर पे आपको ये एकदम क्लियर लोगों को कर देना वो नहीं भाई, हम हिंदुओं में नहीं है, हम है सेपरेट, हमारी है सेपरेट आइडेंटिटी। हमारी पहचान को धूमिल करना, हमें इधर उधर मिलाना बंद कर दो। हम राम को मानते हैं, ठीक है, हम कृष्ण को मानते हैं, ठीक है, लेकिन राम और कृष्ण भी हिंदू नहीं थे। और ना हो तो साबित करो कि ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हम वो हिंदू थे, कहाँ लिखा हुआ है कि वो सनातन धर्म मानते थे कि छात्र धर्म मानते थे, अंतर बता दो जरा मैं। भाई आप किसी कुछ बोल रहा हूँ कि एंड कर दे यार, 1.5 घंटे से लाइव चल रहा है। एंड किया जाए फिर किसी नए चलिए सभी मुद्दे को, के साथ आएंगे। ठीक है, जय छात्र धर्म। जय। ये लाइव मैं डिलीट नहीं करूंगा, पड़ा रहेगा। ये तो करने की क्या जरूरत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।